चलिए, ठीक है। SN1 SN2 किया। SN1 में आप लोगों ने देखा होगा कौन ज्यादा रिएक्टिव है, 3 2 1। SN1 किस में, अच्छा कार्ब कटायन किस में बन रहा था, SN1 में SN2 में, SN1 में बन रहा था, बोलो हाँ या नहीं। तो कार्ब कटायन बन रहा तो 3 डिग्री स्टेबल ज्यादा होगा या 1 डिग्री। अगर रेजोनेंस स्टेबल हो जाएगा तो वो भी स्टेबिलिटी कहलाएगा। आप तो सीख गए हो, हाइपर कंजुगेशन भी स्टार्ट हो गया, बोलो यार यस और नो। तो वहां पे इंडक्टिव इफेक्ट भी देखना पड़ेगा। और क्या देखना पड़ेगा, रेजोनेटिंग इफेक्ट। हाइपर कंजुगेशन अभी धीरे धीरे पढ़ ही रहे हो, अल्फा हाइड्रोजन वाला याद है कुछ, नंबर ऑफ अल्फा ये भी कैलकुलेट करो, अल्फा उसी में। और इंडक्टिव इफेक्ट और क्या बोला जल्दी बताओ, इस स्टेबिलिटी किस बारे में बोला कि 3 डिग्री इज ग्रेटर देन 2 डिग्री इज ग्रेटर देन 1 डिग्री, मतलब कार्बोकटायन को मुझे क्या करना है स्टेप। चल लिखेंगे सवाल नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 लिखिएगा। among the following among the following write the question number 1, among the following which is more reactive, among the following which is more reactive, which is more reactive, which is more reactive, more reactive site, more reactive site, more reactive site for SN1 reaction. Among the following which is more reactive site for SN1 SN1 is SN1 reaction. क्या लिखा जल्दी बताइए, SN1 व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ SN1, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक फर्स्ट ऑर्डर, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक कौन सा ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर। चलिए सवाल पहला है, जज करते चलेंगे सभी कोई, ठीक ना, देखो आ जाओ, अप्लाई करना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सीखने के बाद यहाँ ब्रोमीन लग यहाँ ब्रोमीन लगाया, ठीक है। आपको साइट्स जज करके बताना है, ए और बी, दो साइट्स है, किस साइट्स पे न्यूक्लियोफाइल जल्दी से, तब ब्रोमीन हटेगा उसकी जगह न्यूक्लियो। और ऐसा करने के लिए मैं बता देता हूँ, आपको ब्रोमीन को उस जगह से हटाना है जहां से बनने वाला कार्ब कटायन ज्यादा स्टेबल हो। बताओ ब्रोमीन निकलेगा, अपने पीछे प्लस चार्ज छोड़ देगा। आपको बताना है कौन सा ऐसा साइट है जहां से हम ब्रोमीन को निकालें और ज्यादा स्टेबल कार्ब कटायन। बताइए ए या बी, ए या बी, रीजन समझ में आया। अगर मैं यहाँ से इसको रिमूव करता हूँ तो यहाँ पे कैसा चार्ज, प्लस चार्ज, इसको रिमूव करता हूँ तो यहाँ पे कैसा चार्ज, प्लस चार्ज, बट यहाँ पे प्लस चार्ज के बगल में कैसा बॉन्ड, डबल बॉन्ड। तो क्या ए कह सकता हूँ ये रेजोनेंस क्या शो करेगा, जल्दी बताइए, रेजोनेंस शो करेगा, क्योंकि ये कंजुगेशन में है। क्या चीज में, जल्दी बताइए, कंजुगेशन। एक बात का रिक्वेस्ट है बच्चे, तो बच्चे नहीं कर पाते हैं ऑनलाइन सेशन हम में, रिकॉर्डेड जरूर, बस समझ में आ रहा है, अगेन आ गया रेजोनेंस, और ये बार बार रिकर होगा, तो रिकॉर्डेड सेशंस भी दे ही देते हैं, आप बाद में उसको कंप्लीट करें। तो प्लस बॉन्ड के बगल में कैसा, प्लस के बगल में कैसा बॉन्ड, डबल बॉन्ड, तो ज्यादा स्टेप। उसके बाद बताओ यहाँ पे क्या, जल्दी बताओ, बी, बी में ऐसा कुछ रेजोनेंस नजर नहीं आ रहा। ए और बी में अच्छा कौन है, जल्दी बताइए, ए अच्छा है, यहाँ पे SN1 ज्यादा फास्ट। सवाल समझ में, चलिए उसी तरीके से में क्वेश्चन नंबर ए, क्वेश्चन नंबर बी, आपको बस डिटेक्ट करके उसी, चलिए सवाल है आपके लिए कि यहाँ पे ऐसे करके डबल बॉन्ड लगाया, फिर डबल बॉन्ड लगा के यहाँ पे आयोडीन कर दिया, यहाँ पे आयोडीन। आपको बताना है ये साइट ए है, ये साइट बी है, among the following which site will show put SN1, ए और बी। समझ में आया, यहाँ पे इस कार्बन पे क्या लगा हुआ है, आयोडीन, क्या लगा हुआ है, आयोडीन, जैसे हटाओगे तो यहाँ पे कैसा चार्ज आ जाएगा, प्लस चार्ज, कहना इसे कौन सा चार्ज, प्लस चार्ज। यहाँ भी हटाओगे तो कैसा चार्ज आएगा, प्लस चार्ज, बोलो। अच्छा आयोडीन इज द बेटर लिविंग लिविंग ग्रुप, मैंने बताया था, आयोडीन से ऊपर, ब्रोमीन से ऊपर, इस क्लोरीन से ऊपर, इस फ्लोरीन, बट दोनों जगह तो आयोडीन लगा है, बट ये हटने के बाद प्लस बॉन्ड कंजुगेशन में आ जाएगा, रेजोनेंस शो करेगा, स्टेबिलिटी अच्छा होगा। ए और बी में किसको प्रायोरिटाइज करेंगे, ए को, तो ए इज ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, बी। क्या सभी को समझ में आया। आइए क्वेश्चन नंबर सी पे चलते हैं, लेकिन इसी तरीके से आपको डिटेक्ट करके बता, चलिए देखते हैं कितनी बातें याद हैं आप लोगों को। चलो बताओ तो कौन सा अच्छा है, नाम मैं दे देता हूँ, इसका नाम दे देता हूँ, तब बताइए, ए और बी, कोई नहीं,
ब्रिज वाला है, बहुत अच्छी बात सुन रहे हो, लेकिन सोच के बताओ क्या रूल था कि आप कभी भी ब्रिज हेडेड पोजीशन से, और यहाँ पे एक मिथाइल भी लगाओ, ठीक ना, ब्रिज हेडेड पोजीशन से रिमूवल पॉसिबल नहीं है। आगे चले पढ़ेंगे ब्रेड्स रूल, कौन सा रूल पढ़ेंगे, ब्रेड्स रूल, जहां पे हम लोग पढ़ेंगे कभी भी आप किसी भी बॉन्ड को ऐसे नहीं बना सकते कि उसके पॉजिटिव चार्ज आने के बाद उस पर स्ट्रेन ज्यादा लगे। चर्चा आगे जी। तो यहाँ पे जैसे इसको रिमूव करेंगे तो बताओ कहाँ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ब्रिज पे ही कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, और ब्रिज कांट बियर द पॉजिटिव चार्ज, ब्रिज हेडेड कार्बन पे कभी भी पॉजिटिव चार्ज लगाना पॉसिबल नहीं है, ये रूल बताया। बट अगर इसको रिमूव करते हो तो बोलो यार इस पे कैसा चार्ज आएगा, प्लस चार्ज, तो यहाँ भी कार्बन, बोलो हाँ या नहीं, और मिथाइल पे भी क्या चीज, कार्बन, तो कितना डिग्री कार्बन हो जाएगा, 3 डिग्री, तो वो तो स्टेबल है। बताओ इन दोनों में कौन सा अच्छा साइड, ब्रिज हेडेड पे कभी भी सब्सटीट्यूशन पॉसिबल, इसमें पॉसिबल, अगर बगल में है तो उसमें क्यों नहीं होगा, अरे बोलो हाँ या नहीं, तो कौन सा अच्छा होगा, ए या बी, बी या ए, बी, तो बी इज ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, ए। अब समझ में आया। आइए ऑप्शन नंबर डी पे चलते हैं और आपसे फिर एक सवाल पूछते हैं, इनमें से कौन सा पोजीशन ज्यादा बेहतर आप प्रेफर, बी आर है, बी आर है, चलिए बताइए, इसको बोला ए और कौन सा प्रेफर, ए को रखेंगे, ए को रखने के बाद ये कार्बन आएगा, कैसा चार्ज आएगा, प्लस चार्ज या माइनस चार्ज, प्लस चार्ज, और जैसे ये प्लस चार्ज आएगा बताओ सारे बच्चे, ये प्लस चार्ज 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है तो कितना डिग्री, 3 डिग्री, जबकि इसको रिमूव करोगे तो यहाँ पे प्लस चार्ज, ये प्लस चार्ज कितने जुड़ा है, 1 डिग्री, कौन ज्यादा अच्छा, तो कौन सा आंसर होगा जल्दी, ए या बी, ए इज ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, बी। क्या ये सारे ऑप्शंस मार्क करने आए, क्या इम्प्लीमेंटेशन SN1 का आया, कोई दिक्कत किसी को? सवाल नंबर, स्पेस छोड़, स्पेस छोड़, सवाल नंबर देखिएगा, the correct order of reactivity, 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 order of reactivity, reactivity towards nucleophilic substitution, towards nucleophilic substitution, towards nucleophilic substitution, towards nucleophilic substitution, nucleophilic substitution, nucleophilic substitution in aqueous NaOH, in aqueous NaOH, in aqueous NaOH, in aqueous NaOH, aqueous NaOH, aqueous NaOH, इनमें से बताना है कि aqueous NaOH, एक बार बताओ तो aqueous NaOH डायरेक्टली देख के क्या आपको फील हो रहा है, SN1 होगा या SN2, SN1, SN2, NaOH इज द स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर, अरे बोलो यार, पहले मेटल एटम का आ गया तो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग या वीक, स्ट्रॉन्ग, बट ये जरूरी नहीं कि SN2 ना हो, SN1 ना हो, बट अगर प्रेफरेंसेस कहा जाए तो किसका बोलोगे, SN2 होगा, क्योंकि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल कैटेगरी देखना, ऊपर से तो मार्क करवा ही दिया पूरा। अब बोलो, अब यहाँ पे आपको ऑप्शंस दे रखे हैं कुछ ऐसे, और आपको अरेंजमेंट में ऑप्शंस बनाना है, सारे बच्चे ध्यान देंगे, जो ऑप्शन है आप सारे बच्चे यहाँ पे, ए है ऑप्शन, आपको अरेंज कर, सबके सब बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग है, डिलोकेलाइज कर रहे सर्कल बना दिया, याद करो, यहाँ भी क्लोरीन हर जगह लगा हुआ है। ऑप्शन मैच करते हुए यहाँ पे पहले में ऑर्थो पोजीशन पे NO2, फिर बाद वाले पोजीशन आई थिंक OMe लगाया, और यहाँ पे पहले NO2 लगाया, यहाँ भी NO2 लगाया, और यहाँ भी। अब आपको बोल रहा है इनमें से सबसे अच्छा सब्स्टिट्यूशन कहाँ पे अरेंज कर, ठीक है, अच्छा बताओ NO2 कैसा ग्रुप, NO2 कैसा ग्रुप था, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, माइनस आर था या प्लस आर,
माइनस आर या प्लस आर, बोलिए। माइनस आर या प्लस आर? प्लस आर था, प्लस आर था, सही है सर। नहीं सर, बैठ। सोचो सोचो सोचो, मैं देखो एक बार सारे बच्चे का। हाँ तो क्लिक, क्लिक यहीं पे होगा बैनर के साथ। गुड गुड, जी सर। अब लोग सोचो, एक मिनट, करो करो करो। आप अपना काम करते रहो। हाँ जी। हाँ बोलो। व्हाट इज माइनस आर और प्लस आर? कहने से माइनस आर, वो इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा। इलेक्ट्रॉन सिस्टम से क्या कर लेगा, जल्दी बताओ, खींच लेगा। तो यार ये सर, अब एक बार बताना है यहाँ पे। यहाँ से मैं पूछूं, ये ओएमई ग्रुप लगा हुआ है क्या? ओएमई जो कैसे शो करता है, प्लस आर का मतलब समझ में? मीनिंग ऑफ प्लस आर, इट विल विथड्रॉ द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वेयर, जल्दी बताइए। सिस्टम। सिस्टम से इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, बोलो हाँ या नहीं। अब खींच लेगा तो बताना है यहाँ पे। तो ये भी इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, एक्सेप्ट करेगा, ये भी खींचेगा, ये भी करेगा सर। यहाँ भी क्या हो, जल्दी बताइए। ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, ये क्या करेगा, जल्दी बताओ। डोनेट करेगा। यहाँ बोलो सबको, क्या होगा? इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ या। एक मिनट, 5 मिनट। एक बात बताओ यहाँ पे, नॉर्मली पूछो। हाँ एक बार बताना यहाँ पे, NO2 इसमें क्या सेम ही आ गया ना, करेक्ट? अच्छा एक चीज बताओ मुझे, नॉर्मली, ठीक ना? मुझे इस केस में थोड़ा सा, मैं एक बात, इस बात को सोचना है यहाँ पे, गौर करना। ये क्लोरीन है, ये Cl है, यहाँ पे Cl है, ये NO2 NO2, ठीक ना? अब बताओ यहाँ पे, मुझे न्यूक्लियोफाइल को सब, अगर मैं न्यूक्लियोफाइल को सब्स्टिट्यूट करता हूँ, मेरी बात को समझिएगा। न्यूक्लियोफाइल निगेटिव चार्ज या पॉजिटिव चार्ज? निगेटिव चार्ज। कैसा चार्ज ले लेते हैं? निगेटिव चार्ज। निगेटिव चार्ज को सब्स्टिट्यूट करने के लिए क्या होना जरूरी है? पॉजिटिव चार्ज होना जरूरी है, निगेटिव चार्ज होना? पॉजिटिव चार्ज होना जरूरी है। मेरी बात को ऐसे समझिए, थोड़ा सा यहाँ पे डिपिक्शन थोड़ा सा रॉन्ग है सोचने का। देखना कैसे, अगर मैं कहता ये इलेक्ट्रॉन को सिस्टम से खींच, तो ये वाला सिस्टम इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट या एफिशिएंट? डेफिशिएंट। और अगर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा, मेरी बात को समझ, इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, पे कैसा चार्ज? पॉजिटिव चार्ज। न्यूक्लियोफाइल पे कैसा चार्ज? तो न्यूक्लियोफाइल को कौन अच्छे से कॉल कर सकता है, प्लस चार्ज वाला या माइनस चार्ज? इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, मेरी बात को समझिए, यहाँ से इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, ठीक ना? तो ऑब्वियसली बता, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग है। यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग है? 3। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग है या डोनेटिंग है? डोनेटिंग है, तो नेगेटिव चार्ज को बढ़ा रहा है। और नेगेटिव चार्ज को बढ़ाएगा तो क्या न्यूक्लियोफाइल आ पाएगा क्या? नहीं। अब बताओ, उस बेसिस पे सोचना थोड़ा, उस डिपिक्शन थोड़ा सही हो जाएगा। देखो कैसे, यहाँ पे एक गलती हुई, ऐसे करके देखो, न्यूक्लियोफाइल आएगा, मेरी बात को समझिए। यहाँ पे क्लोरीन था, क्लोरीन था, ठीक ना? इसने इलेक्ट्रॉन डोनेट करना है, इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, तो बताओ यहाँ पे कैसा चार्ज आ जाएगा, डबल या सिंगल चार्ज? डबल चार्ज। तो इसको तो ब्रेक नहीं कर सकते, मुझे किसी हाइड्रोजन को हटा के किसी न्यूक्लियोफाइल को लाना पड़ेगा, बोलो हाँ या नहीं। अब बताना ये चीज, ये इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग है या डोनेटिंग है? विथड्रॉइंग है। अगर ये इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग है, तो इस पे कैसा चार्ज आएगा, प्लस चार्ज या माइनस चार्ज? तो इस पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब बताओ इसके केस में बोलो, कितने पॉजिटिव आ जाएंगे? 3 पॉजिटिव आ जाएंगे, बोलो हाँ या नहीं। 3 क्या आ जाएंगे, पॉजिटिव या निगेटिव? यहाँ पे निगेटिव या पॉजिटिव? निगेटिव। तो बताओ न्यूक्लियोफाइल कौन से साइड पे ज्यादा अटैक करना पसंद करे, जो पॉजिटिव या निगेटिव है? पॉजिटिव या निगेटिव? अब ये वहां पे सब्सटीट्यूट होगा जहां पे, सुनना मेरी बात को बच्चे, जहां पे हाइड्रोजन प्रेजेंट। क्या प्रेजेंट चल रही है? जहां पे हाइड्रोजन। क्यों क्यों क्यों?
कि क्लोरीन को ब्रेक करना पॉसिबल है क्या? क्लोरीन को ब्रेक करना पॉसिबल नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात है जहाँ प्लस चार्ज है उस पे ज़्यादा करेगा। तो आई थिंक यहाँ पे उल्टा हो जाना चाहिए, क्या होना चाहिए पहले डी या बी? डी, फिर कौन-सा? बी, फिर ए या सी? ए, फिर कौन-सा? सी। आया समझ में? उसी बेसिस पे इस पे समझना है। 1 मिनट देखो गौर करना, देख करना, गौर करना सारे। देखो यहाँ पे क्या मैंने क्या कहा? इलेक्ट्रॉन को ये विथड्रॉ कर रहा है या डोनेट कर रहा है? विथड्रॉ। तो इसमें पॉजिटिव साइड या नेगेटिव साइड? पॉजिटिव। तो न्यूक्लियोफाइल वहां ज्यादा अटैक करेगा जहां पे प्लस हो या माइनस हो? प्लस हो। तो ऑब्वियस बात है पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज? पॉजिटिव चार्ज। तो न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे अटैक इसलिए करेगा क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। ऑब्वियस ये बात है, इसमें क्या करेगा बोलो यहाँ पे? 3 पॉजिटिव या 1 पॉजिटिव? 3 पॉजिटिव। यहाँ पे नेगेटिव। उसी बेसिस पे इस पे बोलना तो कौन सा होने वाला है? अगर मैं इसमें सब्स्टिट्यूशन कहूँ, क्या कहूँ जल्दी बताइए? सब्स्टिट्यूशन। मुझे क्लोरीन को रिमूव नहीं करना है, आप बताना सबको। कैसे करेंगे बताओ यहाँ से? जैसे ही इसने इलेक्ट्रॉन को खींचा, तो खींचा लेते हैं इलेक्ट्रॉन को। इलेक्ट्रॉन को अगर इसने खींचा तो ऑब्वियस सी बात है इस पे कैसा चार्ज? पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज? पॉजिटिव चार्ज। इस पे पॉजिटिव चार्ज तो ऑब्वियस बात है पॉजिटिव, इसमें तो पॉजिटिव नहीं। पॉजिटिव आ रहा है तो बताओ न्यूक्लियोफाइल कहाँ आना चाहिए? प्लस के पास या माइनस के पास? प्लस के पास। तो कौन सा अच्छा हो जाए? आया समझ में? कोई दिक्कत यहाँ पे? इस केस में बताओ। अगर मैं तुमसे कहता इलेक्ट्रोफाइल सब्स्टिट्यूशन, क्या पूछता जल्दी बताओ? इलेक्ट्रोफाइल सब्स्टिट्यूशन, अब बोलना तो क्या होगा? अच्छा, पहला वाला या दूसरा वाला? बोलिए पहला वाला या दूसरा वाला? पहला वाला। सुना सब कोई? ये इलेक्ट्रॉन सिस्टम से खींचेगा ना, इसमें प्लस चार्ज या माइनस चार्ज? प्लस चार्ज। और इस पे माइनस, क्योंकि तो बस इलेक्ट्रॉन डोनेट ही कर रहा है, तो निगेटिव या पॉजिटिव? अब बताओ इलेक्ट्रोफाइल किधर जाना चाहेगा? प्लस के पास या निगेटिव? प्लस के पास। तो प्लस कौन सा है अपना? ये है। और ये कैसा है जल्दी बताए? माइनस। किस पे आना चाहेगा जल्दी बताए? प्लस के पास या माइनस के पास? माइनस। प्लस के पास। अरे इलेक्ट्रोफाइल पे कैसा चार्ज? इलेक्ट्रोफाइल पे कैसा चार्ज? तो फाइल पे कैसा? इलेक्ट्रोफाइल इज पॉजिटिव और निगेटिव? पॉजिटिव। न्यूक्लियोफाइल इज नेगेटिव। तो प्लस वाला किसके पास जाना चाहेगा? माइनस। माइनस ये है ना, तो माइनस ये है तो ये हो जाएगा। ऐसा समझे? फिर से मेरी बात तो देखना। थोड़ा सा इनवर्स केस हो गया, सॉरी फॉर दैट। देखो मैं फिर से बता रहा हूँ। इस केसेस में देखो एक बात, क्लोरीन था अच्छे से समझना। हैलोजन अपने साथ कंजुगेशन बनाता है, ये अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, बोलो हाँ या अरे बोलो यस और नो। इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? डोनेट। इलेक्ट्रॉन को अगर ये डोनेट करेगा तो यहाँ पे कैसा बॉन्ड आ जाएगा? डबल बॉन्ड या सिंगल बॉन्ड? ये ब्रेक होने वाला। ये कोई न्यूक्लियोफाइल को लाना है? न्यूक्लियोफाइल को लाने के लिए बताओ यहाँ पे, ये इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग या डोनेटिंग? इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग, तो मुझे किसी निगेटिव चार्ज को लाना है। किसको लाना चाहते हैं? निगेटिव चार्ज। अब निगेटिव चार्ज कैसे आएगा जल्दी बताओ यहाँ से? जब मैं इससे इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ कर लूंगा, अरे बोलो क्या लगना? इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ। इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ करूंगा तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे कैसा चार्ज जनरेट होगा? पॉजिटिव। पॉजिटिव के पास बच्चे कोई निगेटिव ही आएगा। और न्यूक्लियोफाइल अपना निगेटिव या पॉजिटिव? निगेटिव। तो इस पे आ जाएगा, इस पे भी आ जाएगा। इस पे क्यों नहीं आएगा? क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्या कर रहा है? डोनेट या एक्सेप्ट? डोनेट। तो इस पे निगेटिव जनरेट हो रहा है, तो निगेटिव निगेटिव के बीच में क्या हो जाएगा? रिपल्सन। ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे नहीं आप कोई दिक्कत है, और यहाँ पे तो कोई है ही नहीं। सबसे अच्छा पॉजिटिव किस पे जनरेट हो रहा था? इस पे। तो बताइए इस पे जनरेट हुआ, न्यूक्लियोफाइल यहीं पे आ जाएगा। उसके बाद बोलिए इसमें क्या आएगा जल्दी बताइए? इसके बाद कि यहाँ पे तो ना तो एक्सेप्टर है ना तो डोनर है, और इसमें क्या है? डोनर है, तो यहाँ तो रिपेलेंट होगा। इस केस में क्या होगा जल्दी बताओ यहाँ से? NO2 एक्सेप्टर या डोनर? एक्सेप्टर। तो यहाँ पे कैसा चार्ज जनरेट होगा? प्लस। तो इसके पास नेगेटिव चार्ज आ जाएगा क्या? अब मैं पूछ रहा हूँ इलेक्ट्रोफाइल सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रोफाइल खुद में प्लस या माइनस? तो किसके पास जाना चाहेगा? इसने इलेक्ट्रॉन खींच लिया तो यहाँ पे क्या जनरेट हो गया? प्लस। तो प्लस और प्लस में रिपल्सन, तो इसके पास माइनस इसके पास आएगा। तो इलेक्ट्रोफाइल में ये ज्यादा और न्यूक्लियो, कोई दिक्कत यहाँ से? इज द कंसेप्ट इज क्लियर? यहाँ पे थोड़ा सा बच्चे मिस्टेकन हुआ था, ये चीज यहाँ पे डबल बॉन्ड है। कोई दिक्कत किसी को? इज द कंसेप्ट इज क्लियर? कोई क्लियर है सभी को? बोलो यार हाँ या नहीं। चलो कॉपी कर लो इसका।
घर पे कर लोगे? बोलो यार, क्वेश्चंस घर पे बना लोगे? और सारा फिर करवा दूंगा इसके लिए। कर लोगे घर पे ये वाला क्वेश्चन? कर दे क्या? फोटो क्लिक हो गया? केतन, हाँ केतन, ये समझ में आया क्या हुआ? फिर से सुनना मेरी बात को, ये क्लियर है ना सभी को? अब देखो, एक मिनट, फोकस हियर, डोंट बी बॉदर। देखो यहाँ पे क्या है, देखो यहाँ पे हम लोग का थोड़ा सा थिंकिंग प्रोसेस में गड़बड़ी हुआ था। क्या, मेरी बात को समझिए कि मैंने क्या किया, इस क्लोरीन को हटा दिया। अब क्लोरीन को यहाँ पे रिमूवल क्या डायरेक्टली पॉसिबल था? सोच के बता। क्या मैंने आपको एक पॉइंट लिखवाया था कि जब कभी बेंजीन के साथ हेलोजन डायरेक्टली, वहां पे कैसा बॉन्ड जनरेट, डबल बॉन्ड। तो क्या इसको हटा सकते हैं? नहीं। इसके जगह पे मुझे किसी और चीज को लाना पड़ेगा ना हटाने। बोलो यार, यस और नो। तो मुझे अगर हाइड्रोजन को हटाना है तो मुझे एक ऐसा ग्रुप लाना पड़ेगा जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी पैदा करते हैं। इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, प्लस चार्ज, तो अट्रैक्ट किसको? माइनस को या प्लस को? मुझे कराना है सब्स्टिट्यूशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल। क्या कराना है? न्यूक्लियोफाइल। तो न्यूक्लियोफाइल के सब्स्टिट्यूशन में सोच के बताना, ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे कैसा चार्ज चाहिए? प्लस चार्ज। जितना इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप आएगा वो सबका सब इलेक्ट्रॉन का कमी कर देगा। इलेक्ट्रॉन का कमी करेगा तो बताओ यहाँ पे कितने ग्रुप है? 3। ऑब्वियस होता है इलेक्ट्रॉन बहुत बुरी तरीके से गिरेगा, यहाँ भी गिरेगा, न्यूक्लियोफाइल को अट्रैक्ट करेगा ना। बट यहाँ पे तो इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा था? डोनेट, ऑब्वियस सी बात है ये भी। और यहाँ पे तो ना तो डोनर है ना तो एक्सेप्टर है। इसमें मैंने तुमको कहा क्या कि यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन करा रहा हूँ, किसका? न्यूक्लियोफाइल का या इलेक्ट्रोफाइल का? न्यूक्लियोफाइल का। तो आप ही बताइए खुद ही, ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा सिस्टम से, सिस्टम पे कैसा चार्ज आएगा? प्लस। तो क्या माइनस को अट्रैक्ट करेगा? और न्यूक्लियोफाइल पे कैसा चार्ज? माइनस या प्लस? अब समझ में आया? यहाँ पे तो ना तो डोनर ना तो एक्सेप्टर। इस केस में मैंने क्या पूछा? इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल खुद में प्लस या माइनस? अगर इसने इलेक्ट्रॉन खींच ही लिया तो यहाँ पे कैसा चार्ज? प्लस। यहाँ पे कोई दिक्कत किसी को? अब क्लियर है? आया समझ में? तो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप होगा तो क्या करेगा? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन को मिस कर देगा। और बोलो यार ये सुन, और अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप आएगा तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन को डिक्रीज कर देगा। तो क्या मैं एक पॉइंट भी बना के लिख सकता हूँ? एनयू सब्स्टिट्यूशन जो हो रहा है, इस पे हम लोग सब्स्टिट्यूशन करा है, जल्दी बताइए। हेलो एरीन्स पे या हेलो एल्केन्स पे? हेलो एरीन्स पे। वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। बताओ किसके? जल्दी बताओ, माइनस आर के या प्लस आर? कहना इसे माइनस आर, क्या बताए? माइनस आर के या फिर माइनस आई के? बोलो हाँ या नहीं। बट इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके? बोलो। प्लस आर के और क्या चीज? प्लस आई के। इज द कंसेप्ट इज क्लियर? अब समझ में कोई दिक्कत किसी? चलिए, उसी बेसिस पे क्वेश्चन नंबर कौन सा ले लें? 4-1, 3/4 हुआ। सिंपल। क्वेश्चन नंबर 4 पे आइए, बताइएगा इनमें से कौन से पे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन लिखेगा सब? among the following among the following among the following substrate among the following substrate precipitation of AgNO3 is not possible. 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 Not possible. Is not possible. Not possible at. Not possible at. के पास स्ट्रक्चर है। समझाता हूँ सवाल क्या कह रहा है। देखो यहाँ से, यहाँ पे बेंजीन रिंग, ये अच्छा डबल बॉन्ड है, PS2 है और पैर लगा हुआ, ठीक है। नेक्स्ट आपसे कह रहा है नंबर ए, नंबर सी आपको दिया है, यहाँ पे तरीके से ब्रोमीन लगा हुआ है, और ऑप्शन नंबर डी में यहाँ पे ब्रोमीन लगा। इनमें से कौन से पे, सुनना एक मिनट सारे बच्चे ध्यान देना, इसमें से कौन से पे AgNO3 के साथ रिएक्शन कराने पे रिएक्शन नहीं हो पाएगा? सिंपल समझो, प्रेसिपिटेशन का मतलब रिएक्शन नहीं हो। पूरा AgNO3 को ब्रेक कीजिए। AgNO3 कैसे ब्रेक हो? बोलिए सबको। Ag प्लस और क्या चीज? NO3 माइनस। NO3 माइनस निगेटिव चार्ज या पॉजिटिव चार्ज? न्यूक्लियोफाइल या इलेक्ट्रोफाइल? न्यूक्लियोफाइल। तो न्यूक्लियोफाइल जाके अटैक करेगा इस पे, बोलो हाँ या नहीं? न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन नहीं है। अब देख लो किसमें पॉसिबल नहीं है।
इस पे आ जाओगे तो क्या इसको हटाएंगे, बोलो हाँ या नहीं। इस पे कैसा चार्ज आएगा, प्लस चार्ज, अरे बोलो हाँ या नहीं। ये तो आपको बनवाया था, 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना था इस याद। और कैसे पता करेंगे, प्लस के ठीक बगल में कौन सा बॉन्ड, डबल बॉन्ड कंजुगेशन में आ जाएगा। बताओ ये निगेटिव चार्ज उठ के याद करो यहाँ पे आ जाएगा। याद करो ये वाले केस आपको सिखाया था, देखो कैसे बनवाया था। इस पे प्लस चार्ज था देखना, अब वहां पे आइसोप्रोपीन का स्ट्रक्चर, सॉरी साइक्लोप्रोपीन का स्ट्रक्चर बनवाया, यहाँ पे डबल बॉन्ड है। ये वाला स्ट्रक्चर उठ के यहाँ पे आएगा माइनस या प्लस, माइनस, यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस, माइनस प्लस के बीच में एक बॉन्ड बन जाएगा, तो ये बॉन्ड को बना लो बाहर से, ये बॉन्ड को बना लिया इस तरीके। अरे बोलो यहाँ पे कैसा बना लोगे, डबल बॉन्ड, और यहाँ पे कैसे आ जाएगा प्लस चार्ज, याद आया। फिर से ये निगेटिव चार्ज उठ के यहाँ पे आएगा, तो यहाँ माइनस और यहाँ पे प्लस, इस माइनस प्लस के बीच में बॉन्डिंग, बॉन्डिंग बना लो, इस तरीके से बॉन्ड बना लो, यहाँ पे कैसा चार्ज दे दोगे प्लस, से बॉन्ड बनेगा, 3 RS बनेंगे। तो ये रेजोनेंस शो करेगा क्या, हाँ रेजोनेंस शो करेगा, तो स्टेबल है या अनस्टेबल, स्टेबल, तो सही करेगा ये। इसके बारे में आ जाओ, इसको हटाएंगे क्या, यहाँ पे कैसा चार्ज आएगा प्लस चार्ज, प्लस के बगल में डबल बॉन्ड, फिर से कंजुगेशन आ गया, फिर से RS शो करेगा क्या, हाँ RS शो करेगा, स्टेबल है या अनस्टेबल, स्टेबल आया। इस पे देखो तो प्लस चार्ज है, प्लस के बगल में कैसा बॉन्ड, डबल बॉन्ड, फिर से स्टेबल या अनस्टेबल, स्टेबल, रेजोनेंस शो करेगा, हाँ रेजोनेंस स्ट्रक्चर यहाँ शो करेगा। यहाँ पे हटाएंगे तो इस पे ही कैसा बॉन्ड आ जाएगा, प्लस चार्ज, लेकिन डबल बॉन्ड के साथ प्लस चार्ज पॉसिबल नहीं था, क्योंकि अनस्टेबल है, स्टेबल है, अनस्टेबल है, लॉजिक समझिएगा। डबल बॉन्ड के पास कैसा हाइब्रिडाइजेशन होता है, sp2 या sp1, sp2, sp2 की इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी ज्यादा या कम, ज्यादा, और इलेक्ट्रॉन निगेटिव पे तो प्लस चार्ज कैसे दोगे, क्या ऑक्सीजन प्लस चार्ज लेके रह पाएगा क्या, जो हाईली इलेक्ट्रॉन निगेटिव, क्लोरीन पॉजिटिव चार्ज ले पाएगा क्या, sp2 भी हाईली इलेक्ट्रॉन निगेटिव होता है, वो प्लस चार्ज ले नहीं का है, तो यहाँ भी स्टेबल, यहाँ भी स्टेबल, यहाँ भी स्टेबल। तो आपसे बोला कि AgNO3 से अगर रिएक्ट कराएंगे तो क्या इनमें से कोई रिएक्ट कर पाएगा, हाँ ये कर जाएगा क्योंकि स्टेबल है, ये भी कर जाएगा क्योंकि स्टेबल है, ये भी कर जाएगा स्टेबल, बट ये क्यों क्यों क्यों, क्योंकि ये sp2 पे ही कैसा चार्ज आएगा, प्लस चार्ज आया समझ में, ये पॉसिबल नहीं है, इसलिए ये वाला ऑप्शन। कोई दिक्कत यहाँ से, तो लिख लीजिए एक चीज, एक पॉइंट लिख लेना इस क्वेश्चन के अंदर, उसका तो कॉपी तो कर ही लोगे, ठीक है। देखिए इस पॉइंट लिखना है स्टार करके, sp2 and sp hybridizations, sp2 and sp hybridizations, sp2 and sp hybridization, sp2 and sp hybridization, sp hybridization will never bear positive charge, will never bear positive, will never bear positive charge, will never bear positive charge due to its high electron, 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 never bear positive charge due to its, और जल्दी बताइए, high electron। ले रहे हैं यहाँ से, सवाल में ऐसे करके आपसे पूछा कि इसमें से प्रेसिपिटेशन किसका पॉसिबल है, NO3 माइनस देगा, हमने देखा स्टेबल करा के देगा, कोई दिक्कत किसी को, क्वेश्चन नंबर कौन सा आ जाए, नेक्स्ट लिखिएगा, मैच द फॉलोइंग, मैच द फॉलोइंग reagent and product, match the following 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 reagent and product। इधर आपको reagent लिखे हुए और यहाँ पे लिखा हुआ है प्रोडक्ट, reagent और क्या चीज जल्दी बताइए, reagent और क्या चीज जल्दी बताइए, ध्यान देना सारे बच्चे, reagent और क्या चीज, प्रोडक्ट। reagent लिखे यहाँ पे क्या क्या दे रखा, चलो देख लेना, मैं ही लिख देता हूँ, KOH है, KCN है, और आपका लिखा हुआ है AgNO2, AgNO2, और यहाँ लिखा हुआ है S3C S3 TOOAG, ठीक है। आपको मैच द फॉलोइंग करना है, इसमें कौन सा सही बनेगा, और ये सारे रिएक्शंस आपने पढ़ रखे हैं। यहाँ पे लिखा है नाइट्राइल, क्या लिखा है यहाँ पे, नाइट्राइल। सेकेंड यहाँ पे लिखा है, यहाँ ALC लिखा, यहाँ पे लिखा हुआ है अल्कीन, क्या लिखा हुआ है जल्दी बताइए, यहाँ पे लिखा हुआ है नाइट्रो सब्स्टिट्यूशन, नाइट्रो सब्स्टिट्यूशन,
और यहाँ पे लिखा हुआ है एसीटेट। आपको बताना है अगर ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, कौन सा ऑप्शन किसके साथ फिट बैठ रहा है। अगर मैं रिएजेंट और सबस्ट्रेट याद है, रिएजेंट वो ग्रुप होता है जो अटैक करता है, सबस्ट्रेट वो होता है जिसका अटैक होता है। सारे बच्चे बताना CN से कौन सा इसमें मैच कर। KCN में K प्लस और CN माइनस बनेगा, कहीं ना कहीं CN जाएगा किसी के पास और किसी चीज को हटाएगा। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। अरे याद आया। अच्छा बताओ साइनाइड कुछ, साइनाइड का कुछ और भी नाम। नाइट्राइल। साइनाइड का दूसरा नाम क्या था। नाइट्राइल। अरे बोलो हाँ या नहीं। IUPAC में क्या उसको बोल रहे थे नाइट्राइल। ऑब्वियस ही बात है ये मैच करेगा इसके साथ। हाँ AgNO2 कहीं कुछ दिख रहा है क्या। बोलो कौन सा हो जाएगा। बोलो बोलो। नाइट्रो सब्स्टिट्यूशन दिख रहा है क्या। हाँ बिल्कुल। RCO एसिटेट याद आया। अरे बोलो हाँ या नहीं। एसिटेट तो ये इसके साथ बन जाएगा, जो बच गया उसको मैच करा दो क्योंकि अभी पढ़े नहीं। एलिमिनेशन है समझ में। तो क्या आंसर होगा बोलो। ए के साथ कौन मैच किया। ए के साथ बोलो 2, बी के साथ, बी के साथ 1, सी के साथ 4 और डी के साथ। अरे बोलो आया नहीं आया। कोई दिक्कत यहाँ से, ये नॉमेनक्लेचर बेस्ड ऐसे करके दे रहा है। चलिए नेक्स्ट लिखिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 पे आएंगे। लिखिएगा among the following among the following सारे बच्चे लिख following which has the lowest rate towards nucleophilic, which has the lowest among the following, which has the rate towards lowest rate towards nucleophilic aromatic substance, which has the lowest rate towards nucleophilic aromatic substance, nucleophilic aromatic substance, nucleophilic aromatic substitution on treatment with OH minus, nucleophilic aromatic substitution on treatment with OH minus, on treatment with OH minus, on treatment with OH minus। ठीक ना। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन किसमें सबसे लोएस्ट होगा, सवाल आपका ये। चलिए बताएंगे सब। यहाँ पे दे रखा है आपको ऐसे कर Cl और यहाँ पे दिया है। क्वेश्चन नंबर बी है, यहाँ पे दिया आपको Cl और यहाँ पे दे दिया C है, यहाँ पे दे दिया Cl और यहाँ पे दे दिया NO2 और D है, यहाँ पे Cl और यहाँ पे दे दिया। अब वो बताना है सबसे लोएस्ट कौन सा रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अभी बहुत डिटेल डिस्कस। बताइए न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन सबसे स्लोएस्ट होगा कौन सा। ABCD पूछ के हमें तो NO2 ही इसके थ्रू जा। ए अभी बताओ NO2 क्या करेगा। ये कैसा ग्रुप है, -R या +R, बढ़ाएगा या घटाएगा। हंसने वाली बात नहीं होती, कॉपरेट किया गया वैसे एब्सोल्यूट। कुछ बच्चे का फेशियल एक्सप्रेशन अंडरस्टैंड। देखो यार यहाँ पे 10 चीजें चलते हैं।
भूलना नहीं चाहिए, अपने साइड से आप कितना एफर्ट लगा रहे हो मुझे भी पता। इससे पहले आप ये सोच लिया करो, ये क्या मतलब है, आके फुदू का एनसीईआरटी करवा देता, चल लेता, क्या ही लेना है। बताइए इसमें से कौन सा है? सोच के आंसर बोलिए, कौन सा सही है among ABCD? बोलिए क्या होगा? डी। मैंने कहा इनमें से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन किसका पॉसिबल सबसे आसान से, हाँ लोएस्ट कौन सा, गई है दिमाग। अच्छा बताओ, सब इलेक्ट्रॉन विथड्रॉअर है डोनर? विथड्रॉ करेगा क्या? इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ करेगा। इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग कहाँ से, कौन कौन से साइड से? ऑर्थो और पारा से, ऑर्थो और तो पोजीशन, ऑर्थो और पारा, ठीक है। इसका बोलिए थोड़ा सा, बेटा। इसका बोलिए तो पारा, और इसका ऑर्थो। अरे बोलो हाँ या नहीं। क्या मेटा पे ऑर्थो माइनस आर इम्पैक्ट डालेगा? माइनस आर कहाँ कहाँ हो, ऑर्थो पे पारा पे, मेटा से कोई लेना देना। यहाँ केवल और केवल ये बच्चे डालेगा माइनस, डालेगा। और माइनस आर से कम क्या ज्यादा ताकतवर, माइनस आई कमजोर। यहाँ पे आर इफेक्ट काम, अरे बोलो हाँ या नहीं। यहाँ भी रेजोनेटिंग इफेक्ट काम करेगा माइनस आर, यहाँ भी माइनस आर काम करेगा। इसमें दो दो माइनस आर काम करेंगे, और इसमें ए काम करेगा, लेकिन कौन सा, आर या माइनस आई? और आर और माइनस आई में कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग है? माइनस आर इज स्ट्रॉन्गर इन कंपेयर टू माइनस आई, अरे बोलो हाँ या नहीं। अभी क्या लिखा है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन डायरेक्टली प्रपोज, माइनस आर एंड माइनस आई। अब तो बता दो, अब तो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कौन होगा, यही बता दो। वेरी गुड, उसके बाद किसको चुनो? सी को भी, और डी भी आएगा। बट याद रखना, ऑर्थो पोजीशन पारा पोजीशन ज्यादा स्ट्रॉन्गर होता है। अब कैसे तुम बोलोगे, तुमको पॉइंट लिखा है था, ये डिस्टेंस डिपेंडेंट नहीं होता, इसको डिस्टेंस से लेना देना। लेकिन पारा पोजीशन ज्यादा बेटर होता है इन कंपेयर टू कौन से पोजीशन, ऑर्थो, क्योंकि एक हम लोग इफेक्ट जाके पढ़ेंगे वहां पे, ऑर्थो इफेक्ट, उसके कारण ये चीज अच्छा नहीं हो पाती। इस दोनों में कंपेयर किया जाए, दोनों में माइनस आ रहे, तुम पारा को ज्यादा प्रायोरिटाइज, तो कौन सा ज्यादा हो जाएगा? सी, फिर डी, और सबसे लास्ट में। आया समझ में, क्योंकि ये भी शो करेगा, लेकिन ये क्या शो कर पाएगा, केवल माइनस आई, इस कारण से आंसर होगा। तो सबसे स्लोएस्ट कौन सा, कैन आई से दिस इज स्लोएस्ट, एंड दिस इज व्हाट जल्दी बता, और ये कौन सा हो गया, स्लोएस्ट। और अगर आपसे कहा जाए ऑर्थो और पारा में, तो पारा को प्रायोरिटाइज करोगे किसके ऊपर, जल्दी बताइए। ऑर्थो के ऊपर। केवल सीख लेना कि क्या होता है, और इम्प्लीमेंट करना परीक्षा के अंदर, बहुत सारा डिफरेंस। सवाल देखो क्या, और आप पढ़ के गए, खूब सारा पॉइंट लिखा है, मैंने ही लिखवाया ना आपको, पॉइंट ही पॉइंट लिखे, थ्योरी पढ़ के गए, बहुत अच्छा, नोट से एकदम चमाचम लग रहा है। सवाल ऐसे आए, वहां पे आपको बिल्ड करना पड़ेगा, और वहां पे क्या तुम जाके सोचोगे ये बैठ के क्या है, नहीं है। इतना स्पीड होना चाहिए आपको। ऑर्थो पारा में सेलेक्ट करना है, पारा ज्यादा होगा ऑर्थो से, यहाँ पे माइनस आर इफेक्ट शो करता है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करा देगा, ये चीजें बैक एंड पे खट 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 खट, तब जाके सवाल बनता है। आया समझ में? दैट इज द ब्यूटी ऑफ कॉन्सेप्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 पे आई। चलिए, मैच द फॉलोइंग कॉलम, मैच द फॉलोइंग कॉलम, मैच द फॉलोइंग कॉलम, मैच द फॉलोइंग कॉलम, और ये कॉलम आपका सा है। चलिए 7,
बताइए। एबीसी मैच कीजिए सारे बच्चे। ये है, बोलिए। ये किसका रिएजेंट है? सैन मेयर्स का या गटरमैन का? सैन मेयर्स का था। सैन मेयर्स क्या ए का कौन सा हो जाएगा? 1 2 3 कर दे तो। 1 2 3 कर दे तो बोलो सब कोई। एनआई से ए का क्या हो जाएगा? 2। अरे बोलो हाँ या नहीं। बी का गटरमैन का ये कैसे? बोलो हाँ या नहीं। बताया था ना। और सी का 1। बोलो यार यस और नो। कैसे पहचाना? इस एरो पे देख। अरे हाँ या नहीं। तो आपको ऐसे करके मैच दो कॉलम करा के वो कुछ। आई होप सो यहाँ पे क्लियर हो रहा हो सवाल कैसे। कोई दिक्कत किसी को? इज द क्लियर कंसेप्ट हो रहा है? जा सारा पता है किसी को? कोई डाउट इसमें? यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत? हो गया फोटो क्लिक? कर लिया क्या? दिखेगा नेक्स्ट। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ SN1 reaction among the following compounds. Decreasing order of SN1 reaction among the following compounds. Decreasing order of SN1 reaction among the following compounds. हटा दे क्या इसको? हो गया ना? SN1 reaction among the following compound. SN1 का डिक्रीजिंग ऑर्डर आपको बताना है। समझ गए ना? कार्बोकैटायन स्टेबिलिटी देखना पड़ेगा। क्या देखना पड़ेगा? कार्बोकैटायन स्टेबिलिटी। चलो सारे बच्चे बताना यहाँ पे। यहाँ पे Cl है, यहाँ पे NO2 है। ध्यान देंगे सभी कोई। यहाँ पे फिर से Cl, यहाँ पे OMe लगा हुआ है। यहाँ पे Cl है और यहाँ पे लगा हुआ है Cl और यहाँ पे Cl लगा हुआ है। SN1 रिएक्शन की स्टेबिलिटी बतानी। चलो बताओ ABCD बोलिएगा, सोच के बताओ। SN1 में क्या बनेगा? SN1 में क्या बनेगा? बोलो सब कोई। कार्बोकैटायन बनेगा क्या? बोलो बोलो। हाँ चलो, कार्बोकैटायन बनेगा क्या? तो सारे बच्चे बता। क्या मैं यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ? बट कौन सा कर रहा हूँ जल्दी बता। SN1। अब ध्यान, इसको हटाएंगे, यहाँ पे क्या बनेगा? प्लस या माइनस? प्लस। यहाँ भी प्लस, यहाँ पे प्लस या माइनस? और इसको भी हटाए तो यहाँ क्या बना? समझ में आई बात है? अब बताओ, ये कार्बोकैटायन बना। कार्बोकैटायन को स्टेबल करने के लिए क्या जरूरी है? इलेक्ट्रॉन डोनर या एक्सेप्ट? डोनर। ठीक, ये क्या है? तो ये माइनस आर या प्लस आर? माइनस आर। ये वाला डोनर है, ये प्लस आर या माइनस आर? ये रेजोनेंस। सो रेजोनेंस इसका कमजोर होता है, बताया था ना। रेजोनेंस इसका कमजोर होता है। यहाँ पे इंडक्टिव शो करता है। इंडक्टिव। ये माइनस आई शो करेगा। क्या शो करेगा? माइनस आई। फिर क्या शो करेगा? माइनस आई। इलेक्ट्रॉन को सिस्टम से खींचे। इलेक्ट्रॉन को सिस्टम, ये तो कुछ भी नहीं। अब बताना सब कुछ। इसमें से ये डोनर है? अरे बोलो हाँ या नहीं। इसमें से ये डोनर है? तो ये डोनर है, तो बताना कार्बोकैटायन हर जगह बना। कार्बोकैटायन बना, कंफ्यूज नहीं कीजिएगा। क्या बना लेते? कार्बोकैटायन। तो कार्बोकैटायन सबसे ज्यादा स्टेबल कहाँ? जहां पे इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप हो। इलेक्ट्रॉन डोनर कहाँ पे? बी पे। क्या ABCD में सबसे अच्छा कौन? बी। वेरी गुड। कौन सा अच्छा? बी। बहुत अच्छा। उसके ऊपर सी या ए? सी या ए? डी ले ले क्या? अरे बोलो। सी में इलेक्ट्रॉन खींच रहा है। हाँ, माइनस आई से खींच, भले वो इफेक्ट कमजोर हो जाए। ये भी खींच रहा है ना, माइनस आर से। अच्छा, इन दोनों को बताओ तो अच्छा कौन? माइनस आर अच्छा या माइनस आई अच्छा? सोच के। माइनस आर रेजोनेटिंग है, माइनस आई इंडक्टिव है। तगड़ा कौन है ज्यादा? माइनस आर। तो ये खींच के इसको और डिक्रीज कर देगा ना, इसको तो ये अनस्टेबल बना देगा। तो इन दोनों में कमजोर कौन? डी कमजोर, सॉरी इंडक्टिव इफेक्ट है यहाँ पे, और यहाँ पे कौन सा इफेक्ट है? रेजोनेटिंग। आप ही बताइए कार्बोकैटायन इन दोनों में ज्यादा स्टेबल कहाँ पे होगा कंपैरेटिवली? सी में ज्यादा और ए में कम। तो ए तो सबसे पीछे होगी। उसके ऊपर कौन आ गया? सी। उसके ऊपर डी आएगा। दैट इज द राइट।
अरे बोलो आया नहीं आया? अब तुम सवाल कर रहे हो कि भैया बेंजीन रिंग बना बना के आपने तो बोला कि अभी NO2 लगा देंगे तो ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बना देगा। तो गौर से देखिए बेंजीन का न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो रहा है या बेंजीन के बगल में जाके न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन? बगल में। अरे बोलो हाँ या नहीं? यहाँ कार्बोकेटायन बन रहा था ना। इस केस में क्लोरीन ऐसे लगा था और तब NO2 था। यहाँ पे तुम प्लस चार्ज नहीं ला सकते। अरे हाँ या नहीं? यहाँ पे कहाँ प्लस चार्ज है? बेंजीन पे प्लस चार्ज है। आया समझ में? तो यहाँ पे क्या देखना पड़ेगा? कार्बोकेटायन स्टेबिलिटी। और कार्बोकेटायन कैसे स्टेबल होता है? प्लस आर से, जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। इलेक्ट्रॉन डोनेट ये कर रहा है, सबसे ज्यादा स्टेबल ये हो गया। ये तो खींच रहा है, सबसे स्टेबल ये हो। इन दोनों में रेस लगी तो ये इंडक्टिव। इंडक्टिव कितना भी होगा, जितना भी वो खींच ले देगा तो ये भी। इसके इतना से सबसे कमजोर तो यही कर देगा। उसके ऊपर कौन? सी। और यहाँ पे तो ना तो कोई मतलब ना तो ये एक्सेप्ट कर रहा है ना डोनेट। ऑब्वियसली क्या सबको समझ में? इस क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में सब्स्टिट्यूशन डायरेक्टली करा रहे हैं। तो यहाँ पे NO2 जितना बढ़ेगा उतना इलेक्ट्रॉन कम होगा। इलेक्ट्रॉन कम होगा, न्यूक्लियोफाइल खोजता खोजता यहाँ चला है। आया समझ में? इस केस में क्या था? कार्बोकेटायन बना था। कार्बोकेटायन किससे ज्यादा स्टेबल होता है? प्लस आर से। आया समझ में? तो C प्लस विल गोइंग टू स्टेबल बाय, जल्दी बताइए, प्लस आर और माइनस आर? प्लस आर या फिर प्लस आई, बोलो हाँ या नहीं? और C प्लस इज अनस्टेबल बाय माइनस आर एंड क्या, जो बताइए। अब तो समझ में। हाइक ऑफ क्वेश्चन, क्या ये दोनों सवाल सेम थे? ये सवाल में क्या था? डायरेक्ट बेंजीन पे सब्स्टिट्यूट। और इसमें क्या इंक्रीज करेगा? इतना ज्यादा माइनस ग्रुप लगा रहेगा, इलेक्ट्रॉन रहेगा, न्यूक्लियोफाइल करेगा। यहाँ पे क्या बना? कार्बोकेटायन। और कार्बोकेटायन माइनस आर से नहीं, प्लस आर से। समझ में आया? दोनों दो क्वेश्चन से बेंजीन रिंग बना देने से सवाल सेम दे रहे हैं यहाँ से। इज इट ओके? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे। कौन सा क्वेश्चन हुआ? नाइन्थ हुआ? एट्थ? एट्थ हुआ क्या? चलिए नेक्स्ट लिखिएगा सारे बच्चे। इन द फॉलोइंग रिएक्शन, द फॉलोइंग रिएक्शन, in the following reaction, the following reaction, find the major product. The following reaction, find the major product. The following reaction, find the major product. In the following reaction, find the major product. Find the major product. Find the major product. In the following reaction, find the major product. आपको एक रिएक्शन दे रखा है, उसको मेजर प्रोडक्ट बनाना है आपको। सारे बच्चे ये चलो, आपको दे रखा है यहाँ पे CH3, C है, डबल बॉन्ड है, यहाँ पे CH3 दे रखा है, यहाँ पे दिया हुआ है CH और यहाँ पे दे रखा है CH3। ओके। और यहाँ पे दिया हुआ है आपको CH3OH। CH3 क्या चीज? OH। हीट करने कह रहा है इसको, और फॉलोड बाय यहाँ पे HI कह रहा है। तो यहाँ पे A है, यहाँ पे B का गैप है, AB आपको फिल आप कौन सा है? 9। चलिए बता, मुझे इसको पहले से रिएक्ट कराना है, रिएक्ट कराने के बाद इससे रिएक्ट कर। मेरी बात को अच्छे से समझिए, आइएगा। बताइए यहाँ पे कैसा बॉन्ड? डबल बॉन्ड। ये वाला इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होके आएगा, या माइनस या प्लस? यहाँ पे प्लस, मैंने इधर ही क्यों? सोच के बताइए, पहले प्लस यहाँ पे क्यों नहीं? सोचिए, इतना तो आपको आता है डिटेल। यहाँ पे क्या फायदा है प्लस? और यहाँ पे स्टेबल कौन जाता है? 3 डिग्री। अब बताइए, CH3O माइनस के बारे में जानकारी बताओ। CH3O माइनस और H प्लस ऐसे, ठीक है? तो ये माइनस वाला किसके पास जाए? प्लस के पास। और प्लस वाला माइनस के पास। तो क्या प्रोडक्ट बनेगा ए का? बोलो सब कोई। कैन आई से CH3 C, फिर यहाँ भी CH3, फिर यहाँ पे CH और यहाँ पे क्या चीज? CH3। बताइए CH3 OCH3 किधर जाएगा बताइए? जहाँ प्लस है तो OCH3 यहाँ गया बोलो। और H कहाँ जाएगा? जहाँ माइनस है तो H यहाँ। अब किसको रिएक्ट कराना जल्दी बताइए? HI को। किसको जल्दी बताइए? HI को।
HI को अगर रिएक्ट कराना है, HI को, हाँ HI को रिएक्ट कराना है, बोलो यार यस और नो। HI को रिएक्ट कराना तो H प्लस और I माइनस। I माइनस एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल है क्योंकि साइज बड़ा है। क्या ये न्यूक्लियोफाइल को सब्सटीट्यूट कर देगा यहाँ से? वो CH3 मेरे लिए तो न्यूक्लियोफाइल ही है, बोलो हाँ या नहीं। तो क्या I इसके जगह पे चला जाएगा, बोलो। और ये H के साथ मिलके फिर से क्या बना ले, CH3OH क्या बना लेगा, CH3OH, और इसके जगह पे क्या आ जाएगा, I। तो प्रोडक्ट हमारा फाइनली जो बनेगा क्या बनेगा, CH3, यहाँ पे यहाँ पे क्या आ जाएगा, I, यहाँ पे क्या चीज CH3, CH, और यहाँ पे H, और यहाँ पे क्या, अरे बोलो आया नहीं आया, कैसे निकाला, समझ में आया? फिर से सुनना, ये ब्रेक होगा H प्लस और क्या चीज में, I माइनस में। इसके पास कुछ नहीं तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, ये किसको इनवाइट करेगा, माइनस को या प्लस को? ये खुद लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये माइनस है या प्लस? एक मिनट, ये माइनस है, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसको अट्रैक्ट करेगा, प्लस को। प्लस अपने पास ये है ना, अट्रैक्ट करके CH3OH बना लेगा। जैसे ये हटेगा तो यहाँ पे कैसा प्लस चार्ज आएगा, प्लस चार्ज के पास कौन अट्रैक्ट हो, आई। कोई दिक्कत किसी को, आया समझ में कैसे करवा रहा है रिएक्शन? अब ये कैसे आपने डिसाइड किया, ये आप देखो तो सीरीज में मैंने जहां पे SN1 SN2 लिखा है वहां पे नहीं लिखा है अल्कोहोलाइसिस। अरे बोलो हाँ या नहीं, सॉल्वोलाइसिस नहीं लिखा है क्या, अल्कोहोलाइसिस ही तो करा रहा है वो, अल्कोहल को ब्रेक करके सब्सटीट्यूशन करवा रहा है। अब ये कैसे डिसाइड किया माइनस और प्लस, आपने आपको ऑलरेडी सिखाया 3 डिग्री कार्ब कटायन इज मोर स्टेबल देन 2 डिग्री कार्ब कटायन, तो प्लस चार्ज इधर आना चाहिए, इधर इधर। तो प्लस पे कौन अटैक कर देगा, माइनस, और H यहाँ पे अटैक कर देगा, कोई दिक्कत यहाँ से। जैसे अटैक हो गया फिर मैंने यहाँ पे देखा आयोडीन एक बेटर लिविंग ग्रुप है, आया समझ में? तो अगर यहाँ पे अटैक कराना हो तो इसको अटैक करा के ये निकाल देगा, ये सब्स्टिट्यूट है, न्यूक्लियोफाइल को हटा रहे हो, आयोडीन को है। आया नहीं आया? और कौन सा सब्स्टिट्यूशन है बच्चे, ये SN1 कैटेगरी SN2 कैटेगरी, यही बता दो। SN1 या SN2 किस पे तुम करा रहे हो, 3 डिग्री, 3 डिग्री में किस में अच्छा होता है, SN1 में SN2 में, SN1 तो SN1 रिएक्शन SN2 रिएक्शन, SN1 समझ में आया, कोई दिक्कत किसी? नेक्स्ट वन, नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से। among the following compound among the following compound among the following compound which is inactive towards which is inactive towards which is inactive towards inactive towards which is inactive towards SN1 reaction, which is SN1 which is inactive towards SN1, नंबर 10 है क्या, which is inactive towards कौन सा रिएक्शन, SN1। SN1 रिएक्शन के अंदर कौन सा इनएक्टिव है, आपको दे रखा है, ये तो आराम से कर, ए है, बी है, और थर्ड है आपका, इनमें से कौन सा SN1 में इनएक्टिव हो, ABC, ABC कौन सा इनएक्टिव हो, सी, क्यों क्यों, क्योंकि उस पे कहाँ पे कार्बोकैटायन बनेगा, जल्दी बताइए, ब्रिज पे, और ब्रिज पे कार्बोकैटायन स्टेबल नहीं होता, कौन सा, ये सही होगा क्या, हाँ, ये कौन सा डिग्री, 3 डिग्री, ये कौन सा 2 डिग्री, 1 डिग्री, क्या है ये, 1 डिग्री है बस, और कोई इसके पास रूल, डबल बॉन्ड है तो क्या शो करे, रेजोनेंस होगा, क्या शो करेगा, रेजोनेंस। ये 3 डिग्री स्टेबल, और ये वाला रेजोनेटिंग स्टेबल, और ये वाला ब्रिज हेडेड, तो ये तो करेगा नहीं। अब कंपैरिजन करके दिखाओ तो अच्छा कौन है, सबसे अच्छा कौन, बी या सी, ए, बी, रेजोनेंस इज मोर स्टेबल इन कंपेयर टू इंडक्टिव, अरे बोलो हाँ या नहीं, सबसे ऊपर बी, फिर कौन सा, ए, फिर कौन सा, आया सबको समझ में, कर लोगे ऐसा क्वेश्चन, पक्का, नेक्स्ट।
among the following among the following among the following क्वेश्चन नंबर कौन सा 11 ना 11 होगा ना among the following among the following among the following which one will form yellow precipitate which one will form yellow precipitate which one will form yellow precipitate yellow precipitate yellow precipitate which one precipitate on reaction with on reaction with on reaction with on reaction with NaOH NaOH comma NaOH comma HNO3 comma HNO3 comma AgNO3 NaOH HNO3 AgNO3 ठीक ना लिखा इनमें से कौन सा कंपाउंड इन तीनों से येलो प्रेसिपिटेट ठीक है आया समझ में AgNO3 है HNO3 है और NaOH बात बताओ तो, सारे के सारे जो कंपाउंड दे रखे हैं न्यूक्लियोफाइल या समझ में आ रहा है कैसे आया ये NaOH कैसे ब्रेक करेंगे बोलो तो आप Na प्लस और OH माइनस बहुत ही बढ़िया तो OH माइनस आ जाएगा फिर HNO3 को ब्रेक कीजिए तो H प्लस और NO3 माइनस फिर से न्यूक्लियोफाइल मिला तो बोली तो AgNO3 को Ag प्लस और NO3 माइनस ठीक ना सोच के आंसर कर इनमें से एक ऐसा कंपाउंड है जो तीनों से रिएक्शन शो कर देगा ठीक है आपके पास कुछ ऑप्शंस ऐसे करके दे रखे हैं और आपको उन्हीं ऑप्शंस में से आंसर करना ठीक है चलो ऑप्शन है पहला Cl लगा दो दूसरा है Cl लगा दो फिर Cl लगा दो फिर CH3 एक पोजीशन और बढ़ा के लगा दो और फिर से Cl लगा दो अरे बोल और यहाँ पे लगा दो H2 इनमें से कौन सा ऐसा है इसको तीनों के साथ रिएक्शन लॉजिक के ABC आंसर तीनों के साथ सोच के बताना अभी कुछ बहुत डिटेल से बता भाई मैंने तो पढ़ाया अच्छे से अब आपकी बारी है पढ़ाए हुए चीज को ओए हेलो सेकंड लास्ट खड़ा हो जा तू बता आंसर नहीं नहीं आंसर बता वो नहीं जाना सॉरी भैया रहने दे फोन रखता आसुअन बता आंसर क्वेश्चन क्या था बैठ जा बताओ एक बात बताओ बच्चे अरे नहीं नहीं तुम प्रोडक्ट बनाने के पहले मैंने बहुत डिटेल से अभी तुमको पता है ये जो CH3 ग्रुप है मैं भी बता देता हूँ सबका सब शो करने वाला ऐसा ही क्या शो करता है नॉन डोनर ठीक है वो सारी बातें सही मुझे एक बात बताओ इस ऑप्शन में चेक करने की जरूरत भी नहीं तो स्टार्टिंग से क्या हुआ था हम लोग स्टार्टिंग में जो क्वेश्चन करे थे वहां सबसे बड़ा ब्लेंडर क्या हुआ हम लोग हम लोगों ने क्लोरीन को डायरेक्ट बेंजीन से रिमूव अरे बोलो हाँ या नहीं क्योंकि पॉसिबल अरे बोलो हाँ या नहीं पॉसिबल था क्या नहीं सब्स्टिट्यूशन कहीं और पे होता उसीलिए तो बोला कि NO2 इलेक्ट्रॉन खींचेगा हाइड्रोजन हटेगा वहां पे कोई आएगा बोलो यार यस और नो तो हम लोग को बेंजीन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी आया अब बताना मुझे ये CH3 है ये भी CH3 है और से देखो तो प्रोटीन का वो डायरेक्टली किसके साथ लिंक बेंजीन रिंग के साथ बेंजीन रिंग के साथ लिंक है तो कंजुगेशन में अपना ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा बोलो हाँ या नहीं और यहाँ पे कैसा बॉन्ड क्रिएट कर देगा डबल बॉन्ड क्या तोड़ना पॉसिबल था तोड़ना पॉसिबल था क्या नहीं किन्हीं में तोड़ना पॉसिबल यहाँ भी तो डायरेक्टली लिंक्ड है तो यहाँ भी तोड़ना पॉसिबल तो चारों आंसर गलत कर दें क्या फिर और से देखिए तो
वेरी गुड। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? आई रिमूव करके यहाँ पे कैसा चार्ज लाएंगे? प्लस, और प्लस डबल बॉन्ड के साथ कंजुगेशन, स्टेबल रेजोनेंस। अरे बोलो, आया नहीं आया? इसमें तो सीएल रिमूव करना पॉसिबल नहीं है। बताओ इन सब से रिएक्ट करेगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा? OH। लेकिन ये रिएक्ट कर पाएगा क्या? नहीं, क्योंकि ये रिएक्ट करना पॉसिबल नहीं। डबल बॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक, यहाँ भी नहीं, यहाँ भी नहीं, यहाँ भी नहीं। बट यहाँ तो आयोडीन है। आयोडीन एक बेटर लिविंग ग्रुप होता है। अगर ये छोड़ के जाएगा तो कैसा चार्ज छोड़ के जाएगा? प्लस। अब प्लस के बगल में कैसा बॉन्ड? डबल बॉन्ड, रेजोनेंस हो जाएगा। ऑब्वियस बात, इन तीनों से रिएक्शन पॉसिबल है। इस साइड के कारण नहीं, इस साइड के कारण। और हर जगह कैसा प्रेसिपिटेट बनेगा? येलो प्रेसिपिटेट। यहाँ पे आ जाएगा OH, यहाँ पे आ जाएगा NO3। क्या आ जाएगा? NO3। और कैसा प्रेसिपिटेट बना है? येलो प्रेसिपिटेट। दिस द राइट आंसर। आया समझ में? हाउ डज द एलिमिनेशन इज डन? इट इज इंपॉर्टेंट टू नो कि क्वेश्चन कैसे आते हैं, हाँ या नहीं। केवल ये पढ़ लेना कि SN1 SN2 ये होता है फीचर में, बहुत अच्छी बात। आपसे डिफरेंस बोर्ड्स के कुछ बेकार से सवाल के अंदर SN1 SN2 का डिफरेंस, ठीक है। उम्मीद करोगे कि पेपर डायरेक्टली आ जाए, नहीं। तो फिर मैं आपको ऐसे डिजाइन करके, ताकि आप सोच रहे, वो कभी नहीं पूछेगा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। अमंग द फॉलोइंग देख रहे हो, कई बार आ चुका है। प्रेसिपिटेशन किससे पॉसिबल है? ये तो आपको दिमाग लगाना है। ये सारे के सारे न्यूक्लियोफाइल देंगे, और ये न्यूक्लियोफाइल की लिस्ट गौर से करना। एनसीईआरटी से तो निकल के आ रहा है। NaOH भी वहां लिखा हुआ है, AgNO3, HNO3 भी वहां लिखा हुआ है। अरे हाँ या नहीं? वहां से निकल। इज इट ओके? ठीक है, कौन सा क्वेश्चन हुआ? 11। फोटो क्लिक कर लीजिए, फोटो क्लिक कर लीजिए। चलिए लिखिएगा फिर से, फोटो क्लिक कर लीजिए इसका, लिखिएगा। द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, 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 रिएक्टिविटी, द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, रिएक्टिविटी among the following, among the following organic molecules, among the following organic molecules, among the following organic molecules towards AgNO3, among the following organic towards AgNO3, towards AgNO3, clear था शु? towards AgNO3, towards AgNO3, इनमें से कौन सा AgNO3 से फास्टर रिएक्शन करेगा और कौन सा स्लोअर करेगा? आपको 5 ऑप्शन दे रखे हैं, 4 ऑप्शन दिए हुए, इनमें से चुन के आंसर करना। सारे बच्चे बता, ठीक है। S3 H, चलिए बताना है, ABCD कर लेते हैं और बताना। हाँ ABCD लिखा हुआ है, बताइए सबसे अच्छा कौन सा AgNO3 से रिएक्शन कर पाएगा और कौन सा खराब कर पाएगा? चलो बताओ, AgNO3 क्या करेगा? फिर से NO3 प्रोड्यूस करेगा। सबसे अच्छा कौन करेगा बोलो? B या A? B करेगा, वेरी गुड। B क्यों करेगा समझ में आया? क्योंकि भैया यहाँ पे इसको हटा दीजिए, सुनना मेरी बात को, हटाया, फोकस यार सारे बच्चे, हटाया तो यहाँ पे कैसा चार्ज? प्लस या माइनस? इसके साथ ये रेजोनेंस करेगा। रेजोनेंस प्लस, ये कौन सा इफेक्ट शो कर रहा है? प्लस आर या माइनस आर? प्लस आर, इलेक्ट्रॉन डोनर है। तो जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी, उसको इलेक्ट्रॉन दे रहे हो, वो स्टेबल या अनस्टेबल? स्टेबल कार्बोकैटायन बनेगा, दो रीजन की वजह से। क्या क्या बताओ यहाँ से? एक रेजोनेंस, और दूसरा ये इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप है, तो प्लस आर या माइनस आर? प्लस आर शो करेगा। दो रीजन, रेजोनेटिंग इफेक्ट है, रेजोनेंस है, दोनों अलग बातें होती, नहीं सिखाया था।
अरे बोलो हाँ या नहीं? रेजोनेंस एंड रेजोनेटिंग इफेक्ट सेम था क्या? नहीं। रेजोनेंस डबल बॉन्ड के कंजुगेशन के कारण आता है और रेजोनेटिंग इफेक्ट किसी एक्सटर्नल ग्रुप के कारण। यहाँ पे रेजोनेंस भी हो रहा है और रेजोनेटिंग इफेक्ट भी हो रहा है। और रेजोनेटिंग इफेक्ट प्लस वाला या माइनस? प्लस आर। और ये रेजोनेटिंग इफेक्ट नहीं, ये रेजोनेंस, ये कंजुगेशन के साथ। दोनों चीज यहाँ पे एडवांटेज। यहाँ देखिए तो क्या हो रहा है, इसको हटाया तो यहाँ पे प्लस चार्ज या माइनस चार्ज? प्लस चार्ज के बगल में कैसा बॉन्ड, फिर से क्या हो रहा है, रेजोनेंस हो रहा है। क्या हो रहा है बताइए? रेजोनेंस हो। यहाँ देखिए तो हटा, प्लस चार्ज, कितने डोनेटिंग ग्रुप? दो, 2 डिग्री। अरे बोलो हाँ या नहीं? और यहाँ पे ये हटा तो ये कैसा चार्ज, प्लस चार्ज। बट यहाँ पे ये क्या, माइनस आर। वेरी गुड। और ये क्या करेगा, कमजोर कर दे बेचारे के पास इलेक्ट्रॉन। हाँ नहीं, तो जो भी बचा था तुमने। अरे बोलो हाँ या नहीं? ये तो कमजोर कर रहा है। अरे प्लस आर चाहिए था या माइनस आर चाहिए था? प्लस आर। तो तुमने माइनस आर करके इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लेगा। अब बेचारे जिसके पास खुद इलेक्ट्रॉन का पता नहीं, उससे तुम इलेक्ट्रॉन मांगने गए, वो तो अनस्टेबल हो जाएगा ना। तो बताओ सबसे अच्छा कौन? बी। फिर कौन? ए। फिर डी। क्या इंटरेस्टिंग लग, कैसे सवाल आते हैं। और मैं वही क्वेश्चंस के बारे में बात कर रहा हूँ जो एक्चुअली पीवाईक्यूज में। इज इट ओके? दिस द वे जेई एंड नीट एग्जामिनेशन सवाल आते हैं। वहां बैठोगे आप करने के लिए, वहां पे आप ये सोचोगे SN1 का डिफरेंस पूछ। एक क्वेश्चन के अंदर मैंने अभी देखा एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम पूछा हो, डायरेक्ट एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम याद है ऐसा वाला? एक पूछा हुआ है एक जगह। तो मान के चलो डायरेक्टली ये आ गया कुछ। मैं तो चाहता हूँ ऐसे पेपर्स डिजाइन होने। डिफिकल्ट बिल्कुल नहीं है बट सोचने के लिए मजबूर। आया समझ में? उसमें भी देखना है हम लोगों ने प्लस आर माइनस आर में, इसमें भी ये देखना है डबल बॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक्स में डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन नहीं हो सकता। अब जिसको आइडिया है वो तो कर लेगा। क्या सबको क्लियर है ये कुछ? नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट लिखिएगा। among the following among the following depict, DEPICT, among the following depict among the following depict decreasing order of SN2, depict decreasing order of SN, depict decreasing order of SN2, depict decreasing order of SN2। कौन सा क्वेश्चन है? 12 है या 13? ये 13 है, 13 है ना। इनमें से SN2 का डिक्रीजिंग ऑर्डर आपको पता करना है। चलिए बताना सब। SN2 का पूछा है, याद है ना? चलो बताना। चलिए बोलिए। SN2 का यहाँ पे आपको ऑर्डर पता कर, बोलिए। ये होगा, नहीं आपको ऑर्डर पता करना है ABCD। चलिए बताइए। बताओ यहाँ पे सबका सब 1 डिग्री है, सबका सब क्या है, 1 डिग्री है। तो कंपैरिजन नहीं कर सकते। अरे बोलो हाँ या नहीं? तब तो 1 डिग्री पे ही लगा हुआ है, एक ही कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है। अरे बोलो हाँ या नहीं? वो तो कंपैरिजन 1 2 3 वाला तो हो ही नहीं सकता। अब आ जाइए,
इसमें से देखिएगा सारे बच्चे बताने यहाँ पहले इस पे आते हैं इस ऑप्शन पे क्या आर पॉसिबल होगा रेजोनेटिंग इफेक्ट हाँ या नहीं तो इसके पोजीशन में ये प्लस है या ऑर्थो मेटा और क्या है पैरा हम कौन से पोजीशन के बारे में मेटा पोजीशन पे क्या आर इफेक्ट होगा कौन सा केवल और केवल आई और माइनस या प्लस माइनस आई भी शो करता है बोलो यार यस और नो इलेक्ट्रॉन को तो सिस्टम के अरे बोलो हाँ यार कोई दिक्कत किसी नहीं ना अब बताना इसके केस बोलो 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 आर इफेक्ट होगा क्या यहाँ माइनस आई होगा और यहाँ पे माइनस आर अरे बोलो और यहाँ पे माइनस आर और यहाँ पे क्या चीज माइनस आई कोई दिक्कत है यहाँ पे अब बताइए इनमें से कौन सा सबसे अच्छा CS2 के लिए होगा SN2 रिएक्शंस बोलिए बोलिए सबसे अच्छा SN2 के लिए कौन सा होगा देखो इन दोनों में सेम या डिफरेंट सेम ठीक ना इस पे माइनस आर है इस पे क्या है माइनस है यहाँ भी माइनस आई और क्या चीज माइनस आर अब देखना यहाँ पे अब एक बार फिर समझ यहाँ पे एक बार मेरे बार को समझिएगा सब माइनस आई इफेक्ट इलेक्ट्रॉन को खींच अरे बोलो हाँ यार इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा खींच मुझे इस क्लोरीन को रिमूव करना है बोलो हाँ या नहीं भूल से ही मत सोचना कार्बो कट अरे बोलो हाँ या नहीं यहाँ पे कार्बो कटायन सोचना नहीं नहीं तो वही सवाल बन जाता ना सेम वाला SN1 पूछा क्या नहीं क्या पूछा SN2 जितना जल्दी ये छोड़ के भागेगा उतना ज्यादा रेट ऑफ रिएक्शन तेज होगा अरे बोलो हाँ या नहीं कि SN2 के अंदर बेटर लिविंग ग्रुप होना चाहिए अरे हाँ या नहीं अब बताओ यहाँ पे तो लीव करना है तो जितना ज्यादा मैं इसको इलेक्ट्रॉन कम कर दूंगा कार्बन पे इसको इलेक्ट्रॉन इससे लेना पड़ेगा तो ये भागेगा नहीं। अरे बोलो हाँ या नहीं अब बताना सबको ये भी इलेक्ट्रॉन खींच ये भी तो इलेक्ट्रॉन खींच रहा है बट ये माइनस आई से और ये माइनस आर से यहाँ भी माइनस आई और यहाँ पे माइनस आर यहाँ भी खींच रहा है ठीक है अब बताओ सबसे कमजोर कौन है ए कोई खींचने वाला नहीं तो लास्ट वाले को लिख ये वाला इसके ऊपर लिख दें क्यों 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 केवल और केवल माइनस आई है बोलो हाँ या नहीं क्योंकि सुनना मेरी बात को मुझे इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को रिमूव कराना है क्योंकि कौन सा ग्रुप चाहिए बेटर लिविंग ग्रुप चाहिए कार्बन कटायन चाहिए बेटर लिविंग ग्रुप की कौन से रिएक्शन का बात कर आया समझ में तो अब बताओ यहाँ पे यहाँ केवल माइनस आई शो कर रहा है और यहाँ पे तो कुछ भी नहीं तो ए सबसे नीचे उसके ऊपर कौन सा डी आया रिलेशन इन दोनों में लगेगा क्या इन दोनों में लगेगा क्या अब बताओ इसमें लगेगा ये माइनस और क्या चीज माइनस आई यहाँ भी माइनस और यहाँ पे क्या चीज माइनस आर और यहाँ पे क्या चीज माइनस आई अब बताओ माइनस आई तो दोनों का सेम होगा माइनस आर यहाँ भी माइनस आर यहाँ भी बताओ बेटर कौन खींचेगा सी या बी सी या बी सी होगा क्या हाँ यहाँ पे कौन सा हो जाएगा सी और फिर कौन सा हो जाएगा बी अरे सी बी डी इज द राइट आंसर है बोलो हाँ या नहीं इज इट ओके अरे बोलो यस और नो कोई दिक्कत यहाँ पे क्योंकि बताओ ऑर्थो पोजीशन पे ज्यादा अच्छा होता है या पारा पे पारा पे तो कोई दिक्कत किसी को बेटर लिविंग ग्रुप के कारण ये एसेंटूरियन करेगा क्योंकि यहाँ पे हमको बेटर लिविंग ग्रुप चाहिए बेटर लिविंग ग्रुप होप सो क्लियर हो रहा हो क्या ये 13 के 13 सवाल क्लियर है कोई डाउट किसी को नेक्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन 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 रिएक्शन नंबर 1 चलिए लिखेंगे सभी को
चलिए बताइएगा तीनों का। ए बी सी। कौन सा? एच बी आर ब्रेक होगा। और ऑक्साइड नाम का कुछ चीज था क्या? कौन सा रूल था? एंटी मार्कोवनिकोव या मार्कोनिकोव? एंटी मार्कोवनिकोव। तो ये वाला चीज किधर चला जाएगा? लेफ्ट साइड या राइट साइड? याद आया? ये वाला लेफ्ट या राइट? बच्चे ये चला जाएगा राइट। तो H प्लस और बी आर माइनस है ना। बी आर माइनस तुम बताओ कहाँ लगाना चाहिए? इधर या इधर? लेफ्ट साइड। मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन। अरे बोलो। एंटी मार्कोव रूल। अरे बोलो हाँ या नहीं? एएमओ तो फर्स्ट का प्रोडक्ट याद आया? याद करो भैया। यहाँ पे लगेगा बी आर और यहाँ क्या लगेगा? यही तो रूल था। एएमओ रूल जिसको कह रहे थे। कौन सा रूल था? एंटी मार्कोव रूल, जिसको परोक्साइड इफेक्ट भी कहा जाता है। बोलो हाँ या नहीं? बी आर उस पोजीशन पे जाएगा जिसके पास हाइड्रोजन का जनसंख्या ज्यादा। थोड़ा बना के देख लीजिए। CH2 और यहाँ पे क्या चीज? CH। मार्कोव निकोव कह रहा था उसके पास डालो उसके पास हाइड्रोजन कम। एंटी मार्कोव निकोव उसके पास डालो जिसके पास हाइड्रोजन ज्यादा। तो H प्लस और बी आर माइनस पे बी आर कहाँ जाएगा? जिसके पास ज्यादा H उसके। ठीक है, ये देखो तो कौन। यहाँ केवल हीट लिखा। कहना इसे सीधी बात है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो गया, यहाँ माइनस और यहाँ पे प्लस। यहाँ प्लस क्यों? क्योंकि वो 3 डिग्री कार्बोकेटायन बन जाएगा क्या? कार्बोकेटायन 3 डिग्री बना तो क्या बोलो बी आर यहाँ आ जाएगा और एच क्या यहाँ पे आ जाएगा? अरे बोलो हाँ या नहीं? लास्ट वाले केस में भी कहीं भी डाल दो। बोलो यार ये मेरा मन है मैं यहाँ पे माइनस कर दूंगा और यहाँ पे क्या कर दूंगा प्लस। तो बी आर के ऊपर अटैक कर देगा। बोलो हाँ या नहीं? बी आर को ऐसे अटैक करा लो। यहाँ पे किसको अटैक करा लो? एच। बोलो हाँ या नहीं? एंड दैट इज कॉल्ड एज एक्चुअली को यहाँ पे कौन सा रूल लग रहा है? मार्कोव निकोव। यहाँ पे क्या चीज? मार्कोव निकोव। यहाँ पे एंटी मार्कोव निकोव। बताया था तो परोक्साइड इफेक्ट या खरास इफेक्ट। आई होप सो सारा आइडिया लगा हो पेपर्स कैसे। कोई दिक्कत यहाँ पे? इज द कंसेप्ट इज क्लियर? थोड़े बहुत परेशानी में तुम लोग पड़ जाते हो कभी कभी, लेकिन हाँ इट्स रिक्वायर्ड। ये जानना जरूरी है कि असलियत क्या है पेपर्स का। रियल में तुम्हें पैम्पर कर दूं कि देखो भैया तुम इजी इजी 2-3 स्टफ्स बना लो और बोलो कि हमको बहुत अच्छा आ रहा है। अरे चैप्टर ही तो कंप्लीट कर। ये गलत फहमी दिमाग से निकालिए। पेपर जैसे डिजाइन होता है उस पर वर्क करना शुरू से इंपॉर्टेंट है। लास्ट आवर में आप सोचेंगे भी ना, तो लास्ट आवर में सोचने में ही समय निकाल देंगे। उस समय तो कॉन्सेप्ट लूज हो चुका होगा। आपको लगता है, मैंने कई बच्चे को देखा है बहुत धुरंधर बहुत अच्छा पढ़ भी रहे। अब जैसे वो बच्चे क्लेम करें मैं बायो बहुत सही छोड़ देंगे तो कुछ नहीं। 5 महीने के बाद कोई चैप्टर जो स्टार्टिंग में कुछ नहीं उसके 50 क्वेश्चन देखो उनके। अब ऑप्शन में फंसे हुए। ये भी हो सकता ये भी होगा। ऐसे करेंगे। ऐसे कभी नहीं तैयार। जहां भी अच्छा तैयारी होता है वहां याद रखना, जब कभी आपको पढ़ाया जाता है वहीं पे सवाल करा के निपटा, तब जाके वो चैप्टर कंठन। हाँ समय लगता है, लेकिन जैसे जैसे तुम क्या होता है स्टार्टिंग में तुम्हारा स्टैग्नेशन थोड़ा रहता है, थोड़ा स्लो ऑर्डर। जब तुम मेरे एक्वेंटेंस में आ चुके होते हो तो मुझे क्यों प्लस और माइनस सही कराने में कितना आया समझ में? चलिए इसका क्लिक कर देंगे फोटो। क्लिक कर लो फोटो भैया। क्या किसी को यहाँ तक डिस्कशन में कोई डाउट? क्लियर है यार? तो कितना परेशान है तो छुट्टी छुट्टी छुट्टी। चलिए अभी इजी इजी वाला करवाते हैं। करा दे क्या? हो गया? अब वो आसान सवाल कर लो एनसीईआरटी वाले करा दें? नहीं करवाएं? छोड़ दें? भाई इतना हड़बड़ाने की क्या जरूरत है? एक बात बताओ।
इतना हड़बड़ क्या चीज़ का लाइफ में? ठीक है, चलो 1 मिनट तुमको छुट्टी दिया, घर पे जाके प्रोडक्टिव काम बताओ 2 जो तुम करने वाले। काम, काम का नाम, खाना है, सोना है बस। इस कारण से हड़बड़ा रहे। नहीं, नहीं टू बी वेरी ऑनेस्ट, टू बी वेरी ऑनेस्ट देखो फिर ना एक बार बुरा मत मानना, इंस्टाग्राम पे दूसरे की लाइफ देख के फिर जेलस मत होना कि ये अच्छा क्यों कर जिस समय तुम यही करते हो ना बकैती, उस समय कोई सपना बनाते रहो। और याद रखना सक्सेस कभी कोई डेस्टिनी नहीं होती, ये दिमाग में बैठा लो। इट्स ऑलवेज अ प्रोसेस, पूरी ज़िंदगी चलता रहेगा। और ये बिहेवियर ना तुमको बार-बार ले डूबेगा। आपको क्या लगता है, मेडिकल कॉलेज अगर पहुँच गए, फलाने जगह पहुँच गए, मेरी लाइफ बहुत सुधर गई क्या? अरे तुम्हें पता कहाँ है फिर? रियलिटी जान लो। मुंबई आईआईटी जाने के बाद भी ना, वहाँ भी हसल करना पड़ता है क्योंकि तुम्हारे जैसे-जैसे ना जायंट बच्चे वहाँ अभी तो कॉम्पिटिशन कम है बेवकूफ़ों के साथ हो और वहाँ सब वैसे लोगों के साथ होगा जो साले खुद दिमाग के तेज। उनमें कम्पीट करना थोड़ा-सा टिपिकल होता है और वहीं पे तुम्हारी लाइफ बनती है। इसलिए नेवर एवर फैटिग मत हो। प्रोसेस के साथ चलते रहो, फ्लो रखो, काम रखो अपने आप को। कि चलो आना है ठीक है खा लेंगे। पहले काम अपना फिनिश ये हमेशा दिमाग बैकेट पे रहना है। नहीं रेस्ट कर लेते हैं, रेस्ट कर ले थोड़ा घर पे चले जाएँगे। इतना क्वेश्चन तो हो गया, बोरिंग चल रहा है थोड़ा नहीं, बच्चे फिर प्लीज़ एक बार बता रहा हूँ। तुम किसी भी फील्ड के बारे में सोच रहे हो ना अगर दिमाग के अंदर है बैक एंड पे, मैं तुमको बता देता हूँ किसी भी फील्ड के अंदर ना, वो खाना परोस के कोई नहीं देने वाला। जिसका भी सपना देख रहे हो, वो बहुत शौक है ना, यूट्यूब पे जाके गेमर बनने का, गेम खेलते हो। पर तुम आके करके देखो ना, करते क्यों नहीं? बहुत शौक है तो करके देखिए ना जाके, तुम्हारी हेकड़ी 2 मिनट में निकल जाएगी। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे पास आ गए तुम्हारी फैन फॉलोइंग बढ़ गई? भाई जिस-जिस टाइम पे तुमने मस्ती करी होगी गेम खेल के किसी चौक-चौराहे बैठ के, और एक्चुअल जो गेमर बन के आज बहुत सारे पैसे बना के बैठा है, तो 10-10 घंटा, 12-12 घंटा फेल्योर्स झेल रहा हो, एक कमरे में बैठ के। नहीं हो पा रहा होगा उससे। 6-6 महीने, 1-1 साल स्ट्रेच में लगते हैं, नहीं हो पाता। फिर भी करता ही रहता है वो। तुम 2 घंटे में बोर, साल भर, 5 साल में बोर, ये बात ध्यान रखिएगा। शुगर कॉस्मेटिक्स एक बहुत अच्छा ब्रांड है ना, उसकी जो मालकिन है, क्या नाम है उसका? विनीता, ठीक है? विनीता थापर। कौन है? कि बैकग्राउंड जान लो, मद्रास आईआईटी से पास आउट, आईआईएम अहमदाबाद, आईआईटी मद्रास, इंडिया का सबसे टॉप आईआईटी। आईआईएम अहमदाबाद सबसे बड़ा आईआईएम कॉलेज। यूएसए का 1 करोड़ का जॉब छोड़ दी। 1 करोड़ मतलब 10 लाख का महीना, ठीक ना? वैसे जॉब को क्विट करके एक स्ट्रगलिंग फेज में आके 3 साल से धक्के खा के कंपनी खड़ा किया। क्या जरूरत था? 1 करोड़ आ ही रहे थे बैंक में, यूएसए की जिंदगी, बैठ के सिलिकॉन वैली में मजे मारने हैं। आईआईटी और आईआईएम का डिग्री है भैया, वो तो कोई भी हायर कर लेगा। बात समझ में आ रही है ना? माइंडसेट कैसे बनता है? क्या तुम जान पाते कि वो विनीता कौन है? गूगल के कारण तुम जान, ये होता है ब्रांड बिल्डिंग और वो होता है लग्जरी जाइप मिल गया, 50,000 1 लाख का महीना है, क्या दिक्कत है? सब्जी रोटी खाएंगे मस्त। इसीलिए प्रोसेस होता है। सोचो ना आईआईटी आईएम अब क्या होना चाहिए? इससे बड़ा डिग्री। एक देखोगे तुम और एक प्रशांत करके आते हैं, प्रशांत किशोर नाम है शायद। ही इज फ्रॉम आईआईटी, क्वालिफाइड कैट, गो थ्रू आईएम, क्वालिफाइड यूपीएससी, बिकम आईएएस, तीनों चीज को छोड़ा। और आप बोल रहे हो कि मुझे ये नहीं हो रहा। बस सोच लो भैया, तुम अभी रियल लाइफ के स्ट्रगल्स पे नहीं, मैं नहीं बोलना चाहता, रियल लाइफ में आए नहीं हूँ। जो अपने लिए रोटी और कपड़ा कमाना पड़ता है ना, तो वहां पे पता चलता है कि मेरे पास पास जायंट्स क्या है। और उसमें सारी गलतियां रियलाइज होती है जो मेरे पास्ट में की। इसलिए बोलते हैं वो बिहेवियर को चेंज कर लो, तो प्रोसेस की तरह समझो। हाँ हो रहा है, हो रहा है। अप्स एंड डाउन आएंगे, उतार चढ़ाव आएंगे, मेरे साथ भी होती है, मेरे साथ भी होती है। मैंने आपके लिए पेपर कल मैं बता रहा हूँ 1:30 से 2 बजे रात में मैं सोया कि अपना काम फिनिश करने के बाद आधे घंटे में बैठा, फिर मुझे क्वेश्चन कलेक्ट करने में समय, मैं क्वेश्चन कलेक्ट करके एक जगह कलेक्ट कर रहा था। पुराना जो एक बुक था, कहीं वो चला गया, मिल नहीं रहा था, तो न्यू बुक से मैंने सारे के सारे क्वेश्चन कलेक्ट आने के बाद बाय मिस्टेक रात में अगर मैं थोड़ा सा कम सो के आया, तो यहाँ पे मुझे यहाँ पे थोड़े से कंसेप्ट में एबेरेशंस हो, क्या मेरे को नहीं आ रहा? इतने सारे बैचेस चले गए, गलतियाँ तो मेरे। इट डज़न्ट मैटर, इट्स अ प्रोसेस ऑफ, जब करने जाओगे ना बड़ा चीज़, तो मान लीजिए तुम कोई लाइव स्ट्रीमिंग करने के लिए बैठे,
और तुम गेमर बनना चाहते हो, तुम हार, तुम्हारे फैंस देख, विराट कोहली गया खेलने के, 0 पे आउट हो गया, कई बार हुआ। इट मीन्स व्हाट? बड़ा है, पूरा प्लेयर है वो नहीं, वो जाएगा, वापस से पिच पे प्रैक्टिस करेगा, फिर से आएगा, फिर से स्कोर बनाएगा। यही करना होता है हर बार। अब डाउनग्रेड्स पे कभी मत सीखो, और उनसे आप सबसे अच्छा सीख सकते हो जिन्हें फेल्योर से निकल के वापस से उठने कि कुशन में वो लोग अच्छे से रहना चाहते हैं। कुछ लोग भैया मान के चलो थोड़ी बहुत पैसे आ जा रहे हैं और जिंदगी अच्छी चल रही है, क्या जरूरत है। और 98% सोसाइटी इजी बात है, तो चैलेंजेस को कोई लेने ले। सोचो ना, सही तुम्हें अगर 10 लाख का महीना दे दिया जाए, गारंटीड है तुम नहीं छोड़, मैंने तो बहुत बार बुरा मत माना, 1 साल भी कम हो रियलिटी। तो मिडिल क्लास फैमिली, मान लिया 60-70 हजार पापा जी, 70 हजार मान लो, 12 7 84, 8 लाख 40 साल का, 10 लाख का मैं, समझ में आ गई ना बात, कहाँ डिफरेंसेस क्रिएट। इजी था ना लाइफ। हाँ, सिलिकॉन वैली भैया, लोग का ड्रीम जॉब होता है, जाना यूएसए मस्त, शो ऑफ भी करेंगे, तो क्या जाके इंडिया में स्ट्रगल करेंगे लोग। आईआईटी का डिग्री दी, और उन्होंने बोला क्या, उन्होंने स्पीच पे सुना, 70 से 80 इन्वेस्टर्स ने जो पैसे लगाते हैं, फिर कैपिटलिस्ट कैपिटलिस्ट कहते हैं, मेरे पास बहुत सारे पैसे, तो बिजनेस देखा तुम्हारा आइडिया अच्छा है और मुझे लगा ग्रोथ होने का, मैं तुम्हें पैसे बेट लगाऊं, बट बेट लगाने में मुझे इंटरेस्ट चाहिए, हमारी कंपनी का शेयर्स चाहिए, जितने पैसे तुम कमाओगे उससे पैसा मैं बना लूँ, 1 करोड़ दूंगा, ऐसा मैं लीड साइन। 70 से 80 लोगों ने, तुम्हारे पास इतनी ह्यूज डिग्री हो और 70 से 80 लोगों ने तुमको रिजेक्ट कर दिया, भाई पैसे नहीं देंगे, मैं तो घमंड आ जाएगा, बात क्या है, कैसा पढ़ा, मैं तो आई एम वाली हूँ, खरीद लूंगी, कर सकते थे ना, बट उन्होंने 70 लोगों से ठोकर खाना, इसीलिए तो तुम्हारा शुगर ब्रांड, यही फर्क होता है, समझ रही है बात। अगर आप ये सोचो कि नहीं है तो ब्रांड नहीं बन पाए, वो नेम नहीं बना पाओ। इतने फेम्स देख रहे हो ना, एसआर के भी आया था जब इंडस्ट्री के अंदर, तो जूही चावला उस समय मिस वर्ल्ड बनी थी, अभी होएगी, उसने आके बोला कि ये क्या काला सा देख, साथ में काम, आज क्या है पता है। उसके बाद जब एसआर के का राइज देखा, उस मिस वर्ल्ड वो 1 साल के लिए बनी, 1 साल बनी, लोग जाना, बोर्ड एग्जाम की तरह खत्म, फिर नेक्स्ट ईयर नेक्स्ट मिस वर्ल्ड आ गई, और एसआरके ने जर्नी को फॉलो किया और आज तक फॉलो कर, और देखो क्या, वही होते हैं जर्नी में चलना, लोग कहते हैं ना सक्सेस, तुम जो सोच रहे हो कि +2 के बाद फलाना एग्जामिनेशन, टू बी वेरी फ्रैंक नहीं, इट्स अ जर्नी, तुम वहां पहुंचोगे फिर तुमको कुछ डेफिसिट नजर, बैंक में करोड़ों रखे होंगे फिर से डेफिशिएंसी नजर, फिर हसल करो। तो अगर अपने आप को काम नहीं रखो, अपने आप को इंगेज नहीं रखो, रादर तुम थकते अपने आप को परेशान, क्लेम करोगे ये चीज ऐसा नहीं हो, मेरे तरीके से, ये जिंदगी में कभी कंफर्ट लेवल आने वाला नहीं, तो तुम एक काम करो, सबसे अच्छा उन लोगों पे चले जाओ जैसे साधु संत लोग बोलते हैं कि मैं क्या जरूरत है लग्जरी, ऐसे ही जीते रहो, कोई भिक्षा दे देगा खा ले, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, ऐसे माइंडसेट के साथ ग्रो ना करें, उनका कोई एंड पॉइंट नहीं हो, याद रख लेना। साधु संत भी तो आज पैसे बना रहे हैं यूट्यूब, देख ही रहे हो ना, सब पॉपुलर हो गए, बाबा बागेश्वर। चलिए SN1 में कौन ज्यादा रिएक्टिव है, घबराए नहीं, क्वेश्चन करते चले, पीएच, CH2Cl, बी, अब जल्दी जल्दी बताना, बहुत सारा प्रैक्टिस करा दिया ऑलरेडी, एल, सी, पीएच समझ रहे हो ना, पीएच स्टैंड्स फॉर फिनाइल, PH3CCl, इनमें सबसे ज्यादा एक्टिव को, आज वाला वीडियो अपलोड नहीं करूंगा, नहीं करूँ, नहीं करूंगा, आप करो आंसर, मैं महत्व तो समझ में आए क्लास।
ABC। कौन सा अच्छा होगा बोलो सब कोई। सी। कार्ब कटायन बनेगा, बोलो हाँ या नहीं। यहाँ भी कार्ब कटायन बनेगा, यहाँ भी क्या बनेगा, कार्ब कटायन। बट ये कौन सा डिग्री, 3 डिग्री। तो सबसे अच्छा कौन सा, सी। फिर कौन सा, बी। फिर कौन सा, ए। अब इजी इजी वाला पूछूंगा, आंसर करते चलो। क्वेश्चन है तुम्हारा, चलिए बताएंगे सब कोई। बेंजीन रिंग, यहाँ पे मिथाइल लगा हुआ है, हाइड्रोजन लगा हुआ है, Cl। बेंजीन रिंग, मिथाइल लगा हुआ है। ए एंड बी कंपेयर करवा रहा हूँ, सब्स्टिट्यूशन में कौन अच्छा। बी या ए। ये होगा, यहाँ कार्ब कटायन बनाओगे तो इथाइल वाला ये कौन सा, ये मिथाइल केवल लगा हुआ है। तो इसके पास ऑब्वियस सी बात है प्लस चार्ज, यहाँ भी कैसा चार्ज, प्लस चार्ज। ऑब्वियस सी बात है, कौन सा डिग्री दिखा, 2 डिग्री। कौन सा डिग्री, ये कौन सा डिग्री, ये एक्चुअली 3 डिग्री। पहले सो रहे हो क्या सबके सब। ऊपर कार्बन तो नीचे भी कार्बन, यहाँ इधर कार्बन इधर कार्बन इधर कार्बन। अरे बोलो हाँ या नहीं। ये 3 था या 2 था, एक कंसिस्टेंस देख रहा हूँ कितने प्योर है, सो रहे हैं। इधर देखिए, कितना भी बुक रख लीजिए ना, कुछ नहीं आने वाला, प्रैक्टिस नहीं। चलो बताओ। बुक रख के आएंगे, बोलेंगे सब भगवान पर ही ले मेरे वाले को पता है। ऐसे ऐसे बुक रखने वाले कितने सारे होंगे। भगवान के पास लाइन लगा रहता है आशीर्वाद देने का। फिर वो उनके पास तुम्हारा नंबर पता नहीं, बोर्ड के बाद है या परीक्षा के बाद, आशीर्वाद तो काम ही नहीं करेगा। नंबर आएगा तब ना। चलो बोलो, इनमें से कौन सा अच्छा SN1 शो करेगा, ए और बी। ए और बी, ए या बी। ए। ये करेगा क्योंकि OMe ग्रुप डोनेट करेगा। ये हटेगा तो यहाँ पे कैसा चार्ज, प्लस चार्ज। ये भी डोनेट करेगा, बट बेटर डोनेशन किसके साथ है, इसके साथ। बच्चे ये शो करेगा कैसा, प्लस आई। और ये क्या शो करेगा, प्लस आर। तो ये वाला अच्छा, इससे कम। ए इज ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, और जो घट घट बन रहा है, सर एनसीईआरटी। बहुत जल्दी बताइए, एनसीईआरटी। अब समझ में आया टफ करके इजी करने का क्या मीनिंग होता है। तो तुम लल्लू लाल पहले बना लेते हो, हमारी जिंदगी ऐसे लगती है तुम्हें कितना अच्छा चल रहा है। लाइफ तो अच्छा ही है, क्या जरूरत टफ करने का। आ जाइए। बोलो, ए और बी SN1। तुम जितना मुंडी झुकाओगे तुम उतना परेशानी में पड़ोगे, ध्यान रखना, इसलिए करते चलो कुछ स्ट्रेट बैठ के। बोलो, कोई दया माया निकल, संडे है ना, पढ़ते रहो। बोलो अरे बोलो यार, आंसर करो ना तुम। बी, बी क्यों होगा, कर्म कर लो। अरे भैया, ये 2 डिग्री है तो यहाँ से हटा, ये कैसा चार्ज, प्लस चार्ज। यहाँ से हटा कैसा चार्ज। बिल्कुल सही कह रहे हो बच्चे, यहाँ कार्बन कार्बन कितना डिग्री, 2 डिग्री। बट यहाँ पे 1 डिग्री, ध्यान देना आप। अब यहीं पे समझाया था तुम्हें। बताओ यहाँ पे कैसा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर। और यहाँ पे कैसा चार्ज, प्लस चार्ज। और यहाँ पे न्यू कंसेप्ट आएगा जिसे कहते हैं बैक बॉन्डिंग। कौन सा बॉन्डिंग, देखो वहां पे क्या लिखा है, देखना थोड़ा सीक्वेंस, बैक बॉन्डिंग रेजोनेंस से भी ऊपर है, लिखा है ना। और बैक बॉन्डिंग का एक क्वेश्चन यहाँ आया समझ में। तो कौन अच्छा होगा जल्दी बताइए, ए इज ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, बी। हाँ भैया, अरे बैक बॉन्डिंग लिखाया था। बैक बॉन्डिंग किसके ऊपर था जल्दी बताइए, रेजोनेटिंग इफेक्ट सबसे ऊपर कौन था, बैक बॉन्डिंग ही था। फिर कौन सा था, रेजोनेंस या एरोमेटिक, एरोमेटिक। फिर क्या था, रेजोनेंस। फिर क्या था, हाइपर कंजुगेशन। फिर क्या था, इंडक्टिव। हम लोग कल क्या पढ़े थे, हाइपर कंजुगेशन। क्या पढ़े थे, समझे थे, सेकंड ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होना। यार कितनी अच्छी अच्छी चीज तुम्हें पढ़ाते रहता हूँ। चलो, और SN2 बताओ, SN2 बताओ। SN2 का एक सिंपल सवाल, सवाल है सारे बच्चे।
CH3 CH2 Cl। अच्छा भरोगे तो मैथ्स में छुट्टी कर दूंगा। अब खुश हो गए हैं। बायो वाले चिर रहे अंदर ही अंदर साले। हमको 7 बजे बुला लिए। कोई छुट्टी कर देते हैं। हाँ आप पढ़ लेंगे, हाँ भैया ठीक है, मैथ्स नहीं पढ़ाइएगा तो पढ़। तुम्हें कभी कभी मैं सरप्राइज देते रहता हूँ, टेंशन ना लो। चलिए SN2। SN2 बताइए। SN2। अब बता SN2 में क्या होना चाहिए? कार्ब कैटायन बनेगा। पहली बात तो कार्ब कैटायन बनाना, जितना ज्यादा अच्छा इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप होगा उतना ज्यादा वो लीव करके निकल जाएगा। बोलो हाँ या नहीं? इलेक्ट्रॉन खींचने वाला होना चाहिए। याद करो NO2 इलेक्ट्रॉन खींच रहा था या डोनेट कर रहा था? खींच रहा था। और जितना ज्यादा NO2 था क्या वो इफेक्टिव था? उसी तरीके से बताओ इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ही होगा। अब कैसे इलेक्ट्रॉन खींचने वाला? फिनाइल ग्रुप भी खींचेगा, ये भी खींचेगा, ये भी खींचेगा। ये तो इसमें भी है बच्चे, लेकिन ये प्लस आई शो कर देते। क्या शो कर देता? प्लस आई। ये वाला क्या sp2 है? बोलो हाँ या नहीं? क्योंकि कैसा बॉन्ड है? डबल बॉन्ड। और डबल बॉन्ड भैया माइनस आई शो करता है। क्या शो करता है? सीरीज देखना, माइनस आई का लिखवाया है पूरा। उसके बाद ये भी क्या शो करेगा जल्दी बताइए? इट इज अ माइनस आई। क्या शो करेगा? माइनस आई शो करेगा, क्योंकि पीएच ग्रुप ये भी इलेक्ट्रॉन निगेटिव होता है। तो इलेक्ट्रॉन निगेटिव यानी पीएच के पास कौन सा बॉन्ड है जल्दी बताइए? डबल बॉन्ड, इस पे भी sp2 बिहेवियर है, इसके पास भी माइनस आई इफेक्ट होगा। इसके पास भी क्या होगा जल्दी बताइए? माइनस आई होगा। अरे बोलो हाँ या नहीं? माइनस आई सबके सब शो करेंगे क्या? अगर माइनस आई शो करेंगे तो अब कार्ब कैटायन नहीं बना, तब माइनस आई शो कर इलेक्ट्रॉन को रेजोनेंस में। अब बताओ यहाँ से ये माइनस है, ये भी माइनस है, और ये भी माइनस है, सब इलेक्ट्रॉन खींच रहे हैं। सीक्वेंस वाइज बताता हूँ। लेकिन ये क्या शो कर रहा है? प्लस आई। प्लस आई शो करके अपना काम खत्म कर दिया। ये तो सबसे पीछे चला जाएगा। अगर A B C D में सबसे गंदा कौन सा है? ए, तो ए सबसे पीछे आ गया। अब इन तीनों में देखोगे बच्चे, याद रखना, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे कितने हैं? 1। और ये भी तो बता देता हूँ, इन दोनों में सबसे अच्छा होता है फिनाइल। क्या होता है? फिनाइल। तो फिनाइल सबसे ऊपर आ जाएगा। कौन सा जल्दी बताइए? सी। सी के बाद कौन आ जाएगा? डी। और कौन आ जाएगा? बी। फिर कौन सा आ जाएगा? ए। बेटर लिविंग ग्रुप होना चाहिए। बेटर क्या होना चाहिए? लिविंग ग्रुप। हम लोगों ने क्वेश्चन किया, कोई दिक्कत किसी को? क्या हो गया? SN2। अरे बोलो हाँ या नहीं आया? सबसे अच्छा कौन सा होता है? फिनाइल। कौन सा होता है? बोलो। फिनाइल। याद रखिएगा। गड़बड़ी कर रहा हूँ क्या? कुछ कर। अच्छा ये एक मिनट फिनाइल नहीं, डी। डी 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 नहीं नहीं, अरे डी। फिर क्या हो जाएगा? सी। सॉरी फॉर दैट। देखो यहाँ से सबसे अच्छा ये वाला ग्रुप होगा। क्यों क्यों क्यों? लॉजिक समझना है यहाँ से। कैसा बॉन्ड है जल्दी बताइए? रुक जाओ केतन। डबल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा। ये वाला सिस्टम इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, तो ये वाला इससे खींचेगा वाला इलेक्ट्रॉन। अगर ये खींचेगा तो ये इससे खींच के इसको निकाल देगा बाहर। अरे बोलो हाँ या नहीं? सबसे अच्छा कौन सा ग्रुप? ये कहाँ देखोगे? माइनस आई इफेक्ट सीरीज लिखा है। बोलो हाँ या नहीं? इंडक्टिव इफेक्ट का सीरीज लिखा है, तो ये वाला सबसे ऊपर नजर आएगा। के ऊपर कौन नजर आएगा? पीएच। फिर कौन आएगा? डबल बॉन्ड। और सबसे कमजोर कौन नजर आएगा? CH3। उस बेसिस पे किया है। सबसे अच्छा कौन सा जल्दी बताइए? डी। फिर कौन सा? सी। बी ए। माइनस आई वाला लिखा हुआ है ना आपके पास? पर क्रॉस चेक कर लेना वहां से। आया समझ में? अब देखो यहाँ पे, अगर मैं इसे SN2 में पूछ लल्लू लाल सवाल, लास्ट है। चलो यहाँ से SN2 में सारे बच्चे बताना। मैं पूछा यहाँ से BR, मैं पूछा यहाँ से BR, मैं पूछा यहाँ से BR। ABC में SN2 बताना है। SN2 बताना है, बोलो सबको। SN2 बताना है। SN2 पूछा है। SN2 में क्या कैटेगरी था? 1 इज ग्रेटर देन 2 इज ग्रेटर देन 3। 3 to 1 किस में था? अबे SN1 में था 3 to 1। अरे बोलो हाँ या नहीं? कार्ब कैटायन किस में बना था? 1 में या 2 में? 1 में ना था। 1 में ना 3 2 1 होगा। यहाँ पे क्या था? 1 2 3, क्योंकि स्टेरिक क्राउडिंग याद करो। भीड़ कम होनी चाहिए। भीड़ सबसे कम कहाँ है? सी में। कहाँ? तो ABC बोल रहे हैं। सी बोल रहे हो? अच्छा डांट सुन गया फिजूल में, कोई बात नहीं, चलता है इतना। ओके। सी बोले क्या? मैं ही गलत हूँ, मैं ही गलत हूँ। क्या हुआ फिर भी डांट सुनो? इज इट ओके? अरे साला गया कहाँ तू? इसी का पार्ट है ना? कंफ्यूज हो। टू यहाँ है, हाँ।
बोले कितने क्वेश्चन हुए ये, कितना हो गया था वहां 13 14, वहां 14 हुआ था या कितने हो गए 15 16 17 फिर 18 19। इज इट ओके? चलो अब एनसीईआरटी ले आओ तो, एनसीईआरटी लाओ, ये नहीं करवा नहीं रहा, मार्क करवा दो तो, एनसीईआरटी एनसीईआरटी मार्क करवा देता हूँ, एनसीईआरटी एनसीईआरटी किसी के पास नहीं, चलिए मार्क कीजिए क्वेश्चन नंबर। हम लोगों ने 10.5 कर लिया था ना, 10.5 हो गया था लगभग, 10.3 होमवर्क दिया था, 10.5 क्लास में करवाया है, बॉइलिंग पॉइंट पहले दे दिया है, SN1 है 10.6 10.6 10.6 एग्जाम्पल 10.7 10.6 10.7 and after that 10.6 10.14 10.14 एक्सरसाइज 10.14 एक्सरसाइज लिख लो, वो एग्जाम्पल था पीछे ऊपर वाला 3 एग्जाम्पल था, 2 एग्जाम्पल था और ये तीसरा 10.14 एक्सरसाइज से, हाँ 14 चलो बना लेना कुछ रिएक्शन से, इजी इजी। इज द कंसेप्ट इज क्लियर? सुनिएगा सभी कोई, हाँ ध्यान देना, आज ये सब का सब कंप्लीट कर लोगे घर पे जाके, ठीक ना, कंप्लीट कर लोगे, नेक्स्ट क्लास के अंदर बता रहा हूँ, नेक्स्ट क्लास में याद रखना गॉस लॉ की पूरी थ्योरी, थ्योरी क्वेश्चंस नहीं करवाऊंगा, पूरा थ्योरेटिकल डिस्कशंस पहले जितना होगा चैप्टर नंबर 1 का पूरा कंप्लीट गैप रहेगा आपका, ठीक है, परसों इसका स्टीरियो केमिस्ट्री पूरा डिटेल बताऊंगा और ये चैप्टर का थ्योरेटिकल पार्ट इसका भी 90% के, ठीक है, 90% आपका ये, ठीक है, बट इसको प्लीज अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा और याद रखिएगा जहां पे क्वेश्चन लिखे वहां भी लिख दो जेईपी वही, और याद रखना उसके क्वेश्चन के अंदर वेडनेसडे वाले क्लास के अंदर मैं सब कुछ बता देता हूं आपका, अपकमिंग आपका जो टेस्ट है बच्चे 25 तारीख को होगा, टेस्ट 25 को होगा, ध्यान रखना, वेडनेसडे के अंदर बता दे रहा हूँ, वेडनेसडे के अंदर सारा का सारा बचा हुआ क्वेश्चन एमटीजी का और जितने भी डाउट्स होंगे सब लूंगा और साथ ही साथ आपके नीट के सारे पीवाईक्यू करवा दूंगा, जेई पीवाईक्यूज लिख लेना इसमें और सारे बच्चे प्लीज इसको अच्छे से कर लेना, कोई दिक्कत किसी को, इज द कंसेप्ट इज डन, हो जाएगा। आज आपके लिए एक रिलैक्सेशन दे रहा हूँ कि आपको जाके क्वेश्चन खुद से करना है सारा, मतलब आंसर तो मिल ही जाएगा आपको, आंसर तो मिल ही गया है फोटो के थ्रू, वीडियो अपडेट नहीं, ये थोड़ा आपके लिए चैलेंज, हाँ आज वाला नहीं दूंगा जानबूझ के ताकि आपको तकलीफ हो, थोड़ा बेहतर लगेगा, तुम, हाँ हाँ यार इसका तो हद ही सवाल रहता है तेरा, मैं फिजूल में लगा रखा हूँ ये दोनों, ये बोलता है कि आज नहीं दीजिएगा, दीजिएगा ही नहीं, ये कैमरा में माथा पे लगा लूं, चलो जाओ आज छुट्टी है, मैथ्स वैस जाओ, आज तुम एंजॉय करो, अरे दे दूंगा, अभी नहीं दूंगा, आज नहीं किसी और दिन अपलोड करूंगा, मतलब कल करूंगा, चलो, हाँ क्या आज कर देंगे, ठीक है रात में कर देंगे।